जैसा आपने कोई कीवर्ड रिसर्च किया, हमारा कीवर्ड है फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग आफ्टर चैट जीपीटी, तो उसके अराउंड हमने कंटेंट कैसे लिखा है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट। ये सब पेजेस मैंडेटरी है गाइस। अगर ये पेजेस आपकी साइट पे नहीं होंगे तो या तो गूगल एडसेंस आपको अप्रूव नहीं करेगा या फिर कहीं ना कहीं आपकी साइट की रैंकिंग में चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि ये इनोवेटिव टूल आपको रिसर्च में हेल्प करेगा। तो यहां पर देख रहे हैं आपको सबसे पहले बोल रहा है कि भाई सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखो, इसके बाद लिखो कि कार में साउंड प्रूफिंग की जरूरत क्या है, जैसे एटलीस्ट कि हमने हमारा कीवर्ड यहां पे इंक्लूड किया है, तो ये है परफेक्ट इंट्रो। ओके, और आप देख पा रहे हैं जैसे इस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कर दिया, ऑटोमेटिकली हमारा स्कोर 55 आउट ऑफ 100। वेलकम टू डे नंबर 8 और आज हम लिखने वाले 100% एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट। मतलब अभी तक हमने नीश को रिसर्च कर लिया, कीवर्ड को रिसर्च कर लिया और कंप्लीटली रेडी है कि हम ऐसा ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करें जहां पर आपके टारगेटेड कीवर्ड के लिए गूगल आपको रैंक करे। और ये कैसा पॉसिबल होगा अगर आपने उस कीवर्ड को प्रॉपर्ली आपके कंटेंट में लिखा, और इसी को बोला जाता है ऑन पेज एसईओ। तो इस वीडियो के अंत तक और इस लेसन के अंत तक आप प्रीटी मच कॉन्फिडेंट होंगे कि कैसे कंटेंट लिखना है, कैसा कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना और किस तरीके से आप गूगल में रैंक करेंगे। तो इस लेसन के कुछ एजेंडाज रहेंगे जहां पे हम बात करेंगे पोस्ट और पेजेस क्या होते हैं एक वेबसाइट के लिए, पोस्ट और पेजेस में डिफरेंसेस क्या है, पेजेस को कैसे क्रिएट करके पब्लिश करना है, पोस्ट को कैसे क्रिएट करना है, उसमें कीवर्ड को कैसे ऑप्टिमाइज करना है और उसका 100% एसईओ कैसे करना है। तो बहुत ही डिटेल सेशन होगा, तो एंश्योर करें पूरा सेशन एक बार में देखें। हो सकता है 40-50 मिनट का हो, लेकिन आपके सारे डाउट्स इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद भी कोई डाउट्स बचते हैं तो आपके लिए नीचे कमेंट बॉक्स ओपन रखूंगा, आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। इधर हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स और मैं पर्सनली आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। क्लियर? तो बिना किसी डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज हम ये समझेंगे कि पोस्ट और पेजेस होते क्या है। एग्जांपल के लिए अगर आप blogginghost.com पे आते हैं, अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है दैट इज नोन एज अ पोस्ट। पोस्ट मतलब जहां पर अपडेटेड, जहां पर आप कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करते हैं और जिसको गूगल रैंक करता है और जिससे आपको ट्रैफिक आता है, ये तो हो गया पोस्ट जो हम यहां पे लिखेंगे। जैसे आपने कोई कीवर्ड रिसर्च किया, हमारा कीवर्ड है फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग आफ्टर चैट जीपीटी, तो उसके अराउंड हमने कंटेंट कैसे लिखा है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट। क्योंकि ये पोस्ट एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यूजर को शेयर करता है जहां पर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। तो पेज क्या होता है? पेज आपकी साइट के कुछ स्टैटिक पेज होते हैं जो आपको यहां पर दिखाई देते हैं। जैसे कंपनी होती है, कंपनी की कुछ अपनी पॉलिसीज होती है और वो पॉलिसीज अगर यूजर के साथ शेयर करनी है, अगर गूगल को बताना है कि मैं ये हूं और आपको कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी है गूगल के लिए कि भाई हम ये करते हैं, तो उस केस के अंदर आपको कुछ स्टैटिक पेजेस बनाने पड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक पहला इंपॉर्टेंट पेज होता है, वो होता है अबाउट अस, मतलब आप क्या है, आप इस ब्लॉग पे क्या करने वाला है। जैसे अगर आप blogginghost.com पे आए तो आपको यहां पर मेरी हिस्ट्री दिखाई दे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मेरा कितना एक्सपीरियंस है, मैंने अब तक क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या मेरे क्या क्या डिफरेंट सिस्टम्स है। तो ये सारी चीजें आपको एक आइडिया देती है, इवन गूगल को आइडिया देती है कि आपकी ऑथोरिटी क्या है, आप क्या इस एरिया में एक्सपर्ट है या नहीं है। इवन अगर आप खुद मेरे इस ब्लॉग पे जाके देखेंगे मैं कौन हूं, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि मैं एक एस्टैब्लिश्ड डिजिटल मार्केटर हूं जो ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब जैसे बिजनेसेस को रन करता हूं। एंड दैट इज हाउ यू कैन इजीली रिप्लिकेट। और ये होता है अबाउट अस। तो आपकी साइट पे अबाउट अस का पेज होना चाहिए जहां पर आप आपके बारे में ब्रीफ ओवरव्यू लिखे, ओके, आपकी साइट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, जिससे लोगों को पता रहे। तो दैट इज नंबर 1 पेज आपकी साइट पे होना ही चाहिए। दूसरा पेज अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो हर साइट के नीचे आपको दिखाई देगा एक कॉन्टैक्ट का पेज। मतलब ये सब पेजेस मैंडेटरी है गाइस। अगर ये पेजेस आपकी साइट पे नहीं होंगे तो या तो गूगल एडसेंस आपको अप्रूव नहीं करेगा या फिर कहीं ना कहीं आपकी साइट की रैंकिंग में चैलेंजेस आएंगे। क्योंकि गूगल का 2020 में सबसे बड़ा इंप्लीमेंटेड एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं EAT। मतलब आप एक्सपर्ट हैं, क्या आप ऑथोरिटिव है, क्या आप ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। ये गूगल को कैसे पता चलेगा? अंटिल कि आप गूगल को ये बताए कि भाई मेरे बैकग्राउंड से हैं। इवन यूजर खुद यहां करके नहीं पढ़ेंगे कि आप कौन हो, टिल द टाइम नोबडी विल अंडरस्टैंड। तभी आपकी साइट पे एक अबाउट का पेज होना चाहिए। दूसरा पेज आपकी साइट पे होना चाहिए गाइस, जो होता है कॉन्टैक्ट का पेज, जहां पर सिंपली आपको बोलना है कि अगर आपकी कोई क्वेरी है आप इस ईमेल आईडी पे भेजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो दैट इज नंबर 2 पेज आपकी साइट पे होना ही चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी, दिस इज अगेन मैंडेटरी। मतलब अभी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ कि जब भी यूजर आपकी साइट पे आता है तो क्या होता है, अल्टीमेटली उसका डेटा आप कैप्चर करते हैं कि उसने क्या ब्राउज किया, क्या नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी साइट उसको सर्व करती है, चाहे गूगल की एड और समथिंग। तो आपको इंश्योर करना है कि ये एज इट इज प्राइवेसी पॉलिसी जो है, जहां पर आप उनको बताएं कि भाई यहां पर आपको सिक्योरिटी के लिए हम आपका कोई डेटा
या नहीं ले रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट मेरी साइट पर एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, मेरी साइट से मैं अदर चीजों को एक्सटर्नल बैकलिंक दे रहा हूं, तो मतलब आपको प्राइवेसी, मतलब अगर कोई किसी को प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न है तो मेरी साइट पे मैं उनकी प्राइवेसी कैसे मेंटेन कर रहा हूं ये आपका लिखा होना चाहिए। तो ये एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। तीसरा है डिस्क्लेमर। तो आइडियली ऑब्वियसली हम हमारी साइट में एफिलिएट लिंक यूज करते हैं, तो हो सकता है कि जो भी कंटेंट आप रीड कर रहे हैं उसके मिडिल के अंदर कोई ना कोई कंटेंट होगा जहां पर मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं, या फिर कोई तो पोस्ट स्पॉन्सर्ड हो सकता है, तो ये पेज भी आपकी साइट पे होना चाहिए। एंड लास्ट वन, दीज आर द 4 मैंडेटरी पेजेस: अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर। लेकिन इनको क्रिएट कैसे करना, आपको ये समझ में आ गया इनको क्रिएट क्यों करना, और पेजेस क्या होता है। पेजेस का कंटेंट कभी चेंज नहीं होता, इसको गूगल रैंक करे ना करे उससे कोई मतलब ही नहीं है। आइडियली आपका पार्ट है कि आपकी साइट पे पेजेस होने चाहिए ताकि कोई यूजर आए तो उसको समझ में आए कि आपकी साइट है क्या और आप क्या डिलीवर करता है। क्लियर? तो ये इनका एजेंडा है। लेकिन बात यह कि इन पेजेस को बनाना कैसे है। आपकी साइट टोटली बिगिनर है, आपको इसको पेजेस को क्रिएट कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है आपकी वेबसाइट के बैकएंड में। एंड यू नो हमने पहले क्रिएट कर रखी है हमारी वेबसाइट जो कि कुछ इस तरीके से दिख रही है, राइट। अगर मैं टिचको.com पे जाऊं तो आपको दिख रहा है ये हमारा डमी कंटेंट है जो हमने पहले इंपोर्ट किया था, दैट इज व्हाई ये कंटेंट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें पेजेस है या नहीं, एट द बॉटम जाकर के अगर आप देखेंगे तो यहां पर दिख रहा है आपको अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी एंड स्टाइल गाइडलाइन। ये पेजेस ऑलरेडी यहां पे थे जो ऑलरेडी इस साइट ने बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट कर दिए थे। लेकिन आप तो इन कंटेंट को यूज नहीं करेंगे, आप तो टोटली स्क्रैच से बनाएंगे, तो उस केस के अंदर ये पेजेस होंगे ही नहीं। मतलब आपको क्रिएट करने होंगे, फिर इनको यहां पे आके ऐड करना होगा। अभी क्रिएट कैसे करना है उसके लिए आपको पेजेस के सेक्शन में जाना है, ऑल पेजेस है, यहां पर एग्जिस्टिंग जो भी पेजेस आपको यहां पे दिखाई देंगे। अगर मैं इनको रिफ्रेश करता हूं यू विल फिगर आउट, हो सकता है कि ये चला जाए क्योंकि मैंने अभी जस्ट नाउ इन पेजेस को डिलीट किया है। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे स्टिल देयर, क्योंकि ये टाइटल है, इसके साथ कोई लिंक अटैच नहीं है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं यू विल फाइंड कि भाई यहां पे कोई पेज है ही नहीं, या फिर ऑलरेडी है ये वाले पेज जो ऑलरेडी साइट ने क्रिएट कर रखे हैं। ओके तो हमें क्या करना है, सिंपली यहां पे आने के बाद कुछ पेजेस हमारे लिए डिजाइन करना है। इससे पहले ऑलरेडी पेजेस थे, मैंने 11 पेजेस डिलीट कर दिए। तो सबसे पहला हमें डिजाइन करना है अबाउट का पेज। तो उसके लिए आपको ऐड न्यू पे जाना है। ऐड न्यू पे जाने के बाद में एक एडिटर ओपन होता, राइट, और इस पर्टिकुलर एडिटर में आपको आपका पेज क्रिएट करना है। इस तरीके से आएगा, आपको इसको कैंसिल करना है, यहां पर टाइटल देना है, जैसे कि मैं बताऊं कि अबाउट अस, और आप अभी के लिए हमारे पास अगर दूसरे पेजेस होंगे तो मैंने लिख दिया सुप्रीम कैंपस, लेकिन आपको लिखना है सिर्फ अबाउट अस। अभी यहां पे क्या लिखना है आप आपके हिसाब से कोई भी समरी लिख सकते हैं। फॉर टाइम बीइंग, टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूं कि आइडियली मेरा जो डेटा है मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ओके तो मान लो कि ये वाला कंटेंट है, मैंने इसको कॉपी किया, मैं इस पे वापस आऊंगा, और लाइकवाइज यहां पे बॉक्सेस होते हैं, जैसे एक ये बॉक्स है, ठीक है, जिसको मैं प्लस करूंगा एक दूसरा बॉक्स पैराग्राफ जनरेट होगा। तो हमें क्या करना है, यहां पे आके पेस्ट करना है। जैसे आप पेस्ट करते हैं आपका कंटेंट यहां पे पब्लिश हो जाता है। ये आपका पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ओके जब एडिटर आएगा। तो यहां से मैंने पहला पेज बनाया। अगर आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आपको यहां पे पेजेस के अंदर बहुत सारे सेक्शंस दिखाई देंगे। इसी में एक सेक्शन आपका होगा वो होगा परमा लिंक। तो यहां पर दिख रहा है ये है आपका यूआरएल, आपको यूआरएल को चेंज करना है। आप इस पे क्लिक करें और हम नाम रखेंगे यहां पे अबाउट अस। और रिमेंबर हमने कस्टम यूआरएल सेट किया था वर्डप्रेस की सेटिंग में, जहां पे हमने ये डिसाइड किया था कि हमारे डोमेन नेम के बाद में सिर्फ और सिर्फ उस पेज का पोस्ट नेम दिखाई दे। तो हमारा पेज का पोस्ट नेम बाय डिफॉल्ट अबाउट अस एससी था, तो अबाउट अस और एससी आया, मुझे एससी नहीं चाहिए तो ये मैंने चेंज कर दिया। दैट मींस कि अब ये बन चुका है हमारी वेबसाइट का यूआरएल। आपको जाना है उसको सेट करना है, देन आफ्टर पब्लिश पे क्लिक करना है, देन पब्लिश। तो हमारा पहला पेज हो चुका है अबाउट अस का पेज। और अगर इसको आपको देखना है तो व्यू पेज पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये हमने अभी पेज क्रिएट किया। तो ये आपका हो गया पहला पेज। रिमेंबर अभी बात करते हैं दूसरा पेज जो कि हमारा होगा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, राइट। तो लाइकवाइज आपको फिर से एडिटर में जाना है, फिर से पेजेस के सेक्शन में, फिर ऐड न्यू वाले पेज में जाना है, और दूसरा मान लीजिए कि क्या है प्राइवेसी पॉलिसी। रिमेंबर ये सारे पेजेस के लिए आप एज इट इज कंटेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर आप ये वाला कंटेंट उठाते हैं एज इट इज पेस्ट कर दो, जहां जहां पे भी ब्लॉगिंग वॉइस लिखा हुआ है उसको आपकी साइट के नेम से रिप्लेस करना है। एग्जांपल के लिए मैं इसको कॉपी करता हूं, नीचे तक आना है एज इट इज। आप इसमें कोई भी आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आप यहां पे आए सीधा इसको पेस्ट करें। जैसे आप इसको पेस्ट करते हैं इंश्योर करो कि जहां जहां पे आपको ब्लॉगिंग वॉइस दिख रहा है, यहां पर आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, ऐसा मैं बोलता हूं टिचको, राइट। तो मैंने यहां लिख दिया भाई टिचको, इसके बाद ये मेरी वेबसाइट का डोमेन। सिमिलरली दूसरी जगह पे देखो आपको यूआरएल दिखाई देगा ये वाला, इसको फिर आप रिप्लेस करो टिचको, राइट। लाइकवाइज आपको यहां पे क्या करना है, कंट्रोल ऐप करना है और लगा दो यहां पे ब्लॉगिंग ओएस, राइट। तो आपको 40 ऐसी जगह दिख रही है जहां पर ब्लॉगिंग ओएस लिखा हुआ, बस इसको आपको रिप्लेस करना है टिचको से। ओके जैसे आपकी साइट का डोमेन वहां पर रिप्लेस हो जाता है, फिर से आपको पेजेस में आना है, फिर से यहां पे आने के बाद एंश्योर करें प्राइवेसी पॉलिसी डन एंड पब्लिश। तो लाइकवाइज हमने हमारा दूसरा पेज भी पब्लिश कर दिया। ऐसे ही आपके जो भी पेजेस होंगे वो आपको पब्लिश कर देंगे, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर। कॉन्टैक्ट अस में सिर्फ आपको आपकी ईमेल आईडी रिप्लेस कर देनी है मेरे बजाय, राइट। तो लाइकवाइज आपकी साइट के
मैंडेटरी पेजेस रेडी है और उन पेजेस को देखने के लिए आप क्या करेंगे, हम सिंपली वापस जाएंगे हमारे एडिटर के अंदर, आपको दिखाई देगा जो जो भी पेजेस, हमने अबाउट इसका पेज क्रिएट किया, होम का पेज क्रिएट किया, ये होम का डिफॉल्ट पेज था, ये प्राइवेसी का पेज था, तो लाइकवाइज हमने वो पेजेस क्रिएट कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इन पेजेस को ऐड कैसे करें। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप ब्लॉगिंग वॉइस में किसी कंटेंट के अंदर आता है, राइट हैंड साइड में आप जाके देखेंगे तो मैं इन पेजेस को राइट साइड में भी डिस्प्ले करवा सकता हूं या बॉटम में भी करवा सकता हूं, कहीं पे भी जहां पे भी मुझे दिखना चाहिए, लेकिन वो थ्रू आउट द वेबसाइट दिखने चाहिए ताकि कोई विजिटर चाहे तो वहां पे विजिट कर सके। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए कि ये हमारी वेबसाइट है, ये उसका होम पेज है, हम चाहते हैं कि वो सारे पेजेस यहां पर राइट हैंड साइड में दिखाई दे या फिर एट द बॉटम यहां पे। तो उस केस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, उसके लिए आपको जाना होगा वापस से एडिटर के अंदर, यहां अपीयरेंस में, और यहां पे विजिट। विजिट वो एरिया होता है जैसे राइट हैंड साइड आपका एक पूरा एरिया विजिट कहलाता है, बॉटम में विजिट कहलाता है। ऐसा आप देख पा रहे हैं हमारी साइड का ये वाला रिसेंट पोस्ट और रिसेंट कमेंट, ये दोनों आपको यहां पे दिख रहे हैं, रिसेंट पोस्ट और रिसेंट कमेंट। तो ये कौन सा एरिया है, राइट साइड बार। सिमिलरली एट द बॉटम जाके देखना है, आपको दिख रहा है फुटर बार। अगर फुटर में नीचे जाके देखो यहां पर एम्प्टी है, तो अगर फुटर 5 में जाके देखो ये भी एम्प्टी है। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, ऑफ कैनवास, तो यहां पर अगर आप कोई चेंजेस करना चाहे, कोई एडिट करना चाहे तो यहां पे भी ऐड कर सकते हैं। और अभी हम चाहते हैं कि हमारे राइट हैंड साइड में सारे पेजेस दिखाई दे, कहां पे, यहां पे, ये वाला जो सेक्शन है वहां पर हम चाहते हैं कि भाई हमारे सारे पेजेस दिखाई दे रिसेंट कमेंट के नीचे, ताकि कोई चाहे तो यहां से नेविगेट कर सके। मैं कैसे करूंगा, ये राइट साइड बार है, यहां पे आऊंगा एंड देन आफ्टर आपको यहां पे टाइप करना पेजेस, तो ऑटोमेटिकली पेज लिस्ट, मतलब आपने जो भी पेजेस पब्लिश किए वो सारे के सारे यहां पे आ जाएंगे। दिख रहा है यहाँ पे अबाउट अस, होम, होम, प्राइवेसी एंड सैंपल, राइट। जितने भी आपके पेजेस है वो सारे पेजेस यहां पे आ गए, आपको इसको अपडेट करना है। जैसे आप अपडेट करेंगे वापस साइड पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, रिसेंट कमेंट के नीचे दिख रहा है आपको सारे पेजेस यहां पे आ गए। अगर कोई चाहे तो यहीं से अबाउट अस पे क्लिक करके आपकी साइट के सारी चीजों को देख जाएगा। और इसी तरीके से आपको ये विजिट्स आपकी साइट के हर एक एरिया में लगा हुआ होना चाहिए। हमने रिसेंट कमेंट के नीचे इसको लगा दिया। सिमिलरली अगर आप चाहे तो यहां पे फुटर बार में हमने इसको इंसर्ट किया। लेकिन इसी के अलावा गाइस इसको कस्टमाइज करने का एक दूसरा ऑप्शन होता है, और वो ऑप्शन होता है आपको अपीयरेंस में जाना है, थीम में जाना है या फिर कस्टमाइज में जाना है। आप यहां पे भी जाएंगे तो आपके फूटर को कस्टमाइज करने के डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे। वेल, इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हर थीम के हर टेम्पलेट में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। लेकिन आप लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं यहां पर होम पेज के अलावा भी एक और सेक्शन है, जैसे कि आपको दिख रहा है विजिट्स और यहां पे दिख रहा है फुटर बार। आप यहां से इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको रखना क्या है। एग्जांपल के लिए कुछ और ऐड करना है आपको, यहां पर पेज लिस्ट की बजाय कुछ और ऐड करना है, जैसे गैलरीज को ऐड करना है, आपकी कोई इमेजेस होगी तो वो इमेज आप सिंपली यहां पर मीडिया लाइब्रेरी से चूज कर सकते हैं कि भाई ये इमेज मेरी वहां पे दिखनी चाहिए। क्रिएट न्यू लाइब्रेरी, इंसर्ट गैलरी एंड देन आफ्टर अबर, जैसे आप इसको नीचे बॉटम में जाकर के देखेंगे यू विल फिगर आउट कि आपकी इमेज कहीं तो ऐड हो चुकी है, अगर वो ऑटोमेटिकली आपने उस प्लेसमेंट पे प्लेस किया है। तो लाइकवाइज आप फुटर बार के थ्रू भी ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है कि नीचे क्या दिखना चाहिए क्या नहीं दिखना चाहिए। हर थीम के डिफरेंट फीचर होता है, जैसे कि मैंने बोला कि आपको थीम कस्टमाइजेशन को लेकर एक नीचे डिटेल वीडियो मिल जाएगा अगर आपकी साइट टोटली स्क्रैच से है, ओके, तो आप वहां से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हो गया पेजेस कि आपकी साइट पे पेजेस को कैसे डिजाइन करना है और ये पेजेस क्यों कंपलसरी हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे पेजेस को आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं bloggingvoice.com से। सिर्फ आपको वहां पे जहां जहां ब्लॉगिंग वॉइस दिख रहा है वहां पर आपके डोमेन नेम से आपको रिप्लेस करना है। तो दैट वाज नंबर 1। अभी गाइस चलते हैं फाइनली उस टॉपिक पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया है और हम चाहते हैं कि उस कीवर्ड पे कंटेंट लिखें। तो कंटेंट लिखना कैसा है, उसके लिए गाइस सबसे पहले चीज होती है आपको एक कीवर्ड प्रॉपर्ली रिसर्च करना है एंड देन आफ्टर उस कीवर्ड के अंदर कंटेंट को लिखना है। और इसी के लिए एक सेक्शन होता है पोस्ट। पेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया, तो जब भी आप पोस्ट पब्लिश करेंगे जिस कीवर्ड के लिए आप रैंक करना चाहते हैं तो हमेशा आपको पोस्ट के सेक्शन में आना है। अगर मैं ऑल पोस्ट पे जाऊंगा तो यहां पे वो सारा कंटेंट ऑलरेडी दिखाई देगा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला पब्लिश है, इसको मैं एडिट विंडो पे जाऊंगा तो आपको उसका एडिटर विंडो ओपन हो जाएगा जहां पर ये उसका टाइटल है, ये बाकी के सारे पैराग्राफ्स है, यहां पे इमेजेस ऐड किए और इसी के मिडिल में कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड है, राइट। और ये तो डमी कंटेंट था जो हमने इंपोर्ट किया था, जो आपको नहीं करना है। तो इसीलिए हम वापस यहां पे आएंगे कौन से हमारे वाले कंटेंट एरिया के अंदर और हम अभी एक नया फ्रेश कंटेंट लिखेंगे कीवर्ड के अराउंड और उसका एक एसईओ करने वाले। लेकिन एसईओ करने से पहले आपको एक प्लगइन आपकी साइट पे इंस्टॉल होना ही चाहिए जिसका नाम है रैंक मैथ। आपको इस प्लगइन में आना है, देन यहां पे आने के बाद में सिंपली यहां पे आपको जनरल सेटिंग के अंदर जाना है और डू एंश्योर करना है कि उसके डैशबोर्ड में आने के बाद ये सारी चीजें ऑलरेडी इनेबल रहे, जैसे कि 404 मॉनिटर ओपन होना चाहिए, मतलब इनेबल होना चाहिए। सिमिलरली आप देखते जाए यहां पे इमेज एसईओ ये मैंडेटरी है, आपकी साइट पे होना चाहिए जिससे आपकी इमेजेस भी रैंक करेगी। सिमिलरली आप बॉटम के अंदर आएंगे, रीडायरेक्शन ये आपकी साइट पे ओपन होना चाहिए। सिमिलरली आप नीचे आएंगे, साइट मैप ये सेक्शन आपका इनेबल होना चाहिए। बस ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपकी साइट पे हमेशा इनेबल होनी चाहिए। इसके अलावा गाइस एक मैंडेटरी सेटिंग आपकी साइट पे होनी चाहिए। आप टाइटल्स एंड मेटा के अंदर जाए, टाइटल्स और मेटा के अंदर जाने के बाद आप इंश्योर करें कि रोबोट्स मेटा हमेशा इंडेक्स पे होना चाहिए। नो इंडेक्स आपके ब्लॉग के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि नो इंडेक्स रहेगा तो आपकी साइट कभी भी गूगल को ये कमांड नहीं
भेजेगी कि मेरे को इंडेक्स करो। ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, तो एंश्योर करो इसको इनेबल रखना है। पोस्ट में जाओ, मेक श्योर करो कि आपका ये वाला जो एरिया है, आप इसका पैटर्न क्या रखना चाहते हो कि आपका पोस्ट का टाइटल और आपकी कंपनी का नाम, हमें साइट का नाम नहीं रखना है तो हमेशा इसको रिमूव कर दो। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है, जैसे आप गूगल में जाते हैं, ब्लॉगिंग हॉर्स टाइप करते हैं, तो जो आपको यहां पे साइट दिखाई देती है ब्लॉगिंग हॉर्स के बाद में यहां पे ये क्या है, ये इसके अलावा जैसे आपको दिख रहा है, अगर मैं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग या फिर कोई ऐसा कंटेंट दिखता हूं, जैसे कि मान लो कि यहां पे लिखता हूं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, राइट, जैसे मैं इसको लिखता हूं तो यहां पे जो टाइटल आ रहा है, ये टाइटल कैसा दिखना चाहिए गूगल के अंदर, वो आप यहां से डिसाइड करते हैं। तो इंश्योर करो आप यहां पे सीधा लिखो कि भाई टाइटल हो, इसके अलावा और कुछ होना नहीं चाहिए। डन। ओके, सिमिलरली एक्सेप्ट, ये एज इट इज होना चाहिए, स्कीमा में हमेशा आर्टिकल होना चाहिए, बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं करना है। नीचे आने के बाद आपको सिंपली सेव चेंजेस, तो ये सेटिंग आपकी साइट पे होनी चाहिए। पोस्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वही मेटा टैग वाला सेटिंग्स डेफिनेटली होना चाहिए। ग्लोबल मेटा पे आ जाए सीधा, एक बार अगर आप यहां पे कर देंगे तो पूरी साइट के लिए वो एप्लीकेबल है। सिमिलरली यहां पे आने के बाद आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, बस इंश्योर करना है ये वाला क्लिक हो, ये वाला ना हो। ऐसा कर दिया तो आपकी साइट कभी रैंक नहीं होगी, इसलिए हमेशा इंडेक्स पे क्लिक करना है। ये एक एडवांस टिप है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। सिमिलरली ऐसा दिखेगा आपकी साइट पे सेपरेट। सिमिलरली आपकी साइट पे अगर आपको ऐसा रखना है तो आपके पोस्ट टाइटल के बाद में ये ऐसा दिखाई देगा ग्लोबल मेटा डेटा, कि मतलब अगर आपने कोई चूज नहीं किया तो आपकी साइट ऐसे दिखाई देगी, बट इसके बाद हमने पोस्ट में जाके ऑलरेडी ये चूज कर दिया है, दैट मींस कि अभी ये सिर्फ और सिर्फ टाइटल दिखाएगा। तो क्लियर, ये होने के बाद में आपको सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। ये बेसिक सेटिंग आपको कर लेना है विद इन द रैंक मैथ, इससे पहले कि आप कोई कंटेंट पब्लिश करें। ओके, और ऑलरेडी हमने वर्डप्रेस में बताया था कि कैसे आपका जो यूआरएल है उसके अंदर आपको / परसेंटेज पोस्ट नेम रखना है, ताकि हमेशा पोस्ट नेम आपके यूआरएल के अंदर आए। तो ये तो आपका बेसिक सेटिंग हो गया। अभी बात करते हैं और कंटेंट राइटिंग पे फोकस करते हैं। उसके लिए आपको पोस्ट पे जाना है, ऐड न्यू, हम नया ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एडिटर का एक ओवरव्यू दे देता हूं। ये वो एडिटर है जहां पर हम पोस्ट को पब्लिश करेंगे, जहां पर यहां पर आएगा टाइटल और यहां से लिखा जाएगा कंटेंट, जो भी बॉडी होगी। राइट हैंड साइड के अंदर आपको दिख रहा है ये रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन, ये वो प्लगइन है जो रैंक मैथ के थ्रू आ रहा है, और ये सारे चेकलिस्ट हमें जहां तक होना है ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है आउट ऑफ 100, तो आपका कंटेंट उतना वेल ऑप्टिमाइज रहेगा। इस पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये होगा आपका टारगेटेड कीवर्ड, मतलब ये रैंक मैथ एसईओ प्लगइन ऐसा डिजाइन है, जैसे आपने यहाँ पे आपका कीवर्ड डाला तो ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि गूगल एसईओ के हिसाब से वो कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, राइट। और उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले हम अभी बात करेंगे सबसे पहले किस कीवर्ड पे लिखना है, कीवर्ड का रिसर्च कैसे करना है। कीवर्ड का रिसर्च हमने कर दिया, अभी हमें कंटेंट स्ट्रेटजी पे काम करना है कि कंटेंट लिखे कैसे। एग्जांपल के लिए मैं यहां पर एक कीवर्ड को यूज करूंगा जो कि है हाउ टू साउंड प्रूफ, ओके, कार, राइट। चलो मान लीजिए कि मैं चाहता हूं एक ऐसा कीवर्ड हाउ टू साउंड प्रूफ कार, उस पे कंटेंट लिखूं। अभी मुझे कंटेंट लिखना है, दैट मींस कि इस पे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा उसका इंटेंट क्या है। रिमेंबर, सबसे पहले आपको समझना है इंटेंट, और ये आपकी कंटेंट राइटिंग की स्ट्रेटजी है। इंटेंट के लिए जैसे मैंने हाउ टू साउंड प्रूफ कार लिखा, आप देख पा रहे हैं यहां पर ऑलरेडी ये कंटेंट रैंक्ड है, यहां पर ऑलरेडी कंटेंट रैंक है। ये देखूंगा साउंड प्रूफ गाइड, ये मेरा एक कॉम्पिटिटर है, तो मैंने चलो इसको ओपन किया। सिमिलरली मैं स्क्रॉल करूंगा एंड लेट्स सी कि अदर कौन कौन से कॉम्पिटिटर यहां पे रैंक करे। तो पहला वो हो गया। इसके बाद मैं फिर से नीचे आऊंगा और देखूंगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पे कंटेंट लिखा है। एग्जांपल के लिए साउंड प्रूफ सेंट्रल, इसको ओपन करूंगा, साउंड प्रूफ लिविंग इसको ओपन करूंगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड पेज में जो भी आपको जेन्युइन और रेलेवेंट डेटा लगता है अदर देन अमेजन, उनको आपको अलग विंडो में ओपन करना है। मतलब हमें यह एनालाइज करना है सबसे पहली चीज कि इस कीवर्ड के लिए पहले तो गूगल रैंक क्या कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है ये हाउ टू गाइड है, ये वाली भी है हाउ टू गाइड, ये वाली भी है हाउ टू गाइड। मतलब इस पे आपको प्रोडक्ट का रिव्यू पब्लिश नहीं करना है, ये आपका इंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। और उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, हम इनको ओपन करके देखेंगे सही में यार इन्होंने सिर्फ कंटेंट लिखा है, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं है। हो सकता है रिकमेंडेशन है, बट ऐसा नहीं कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट रिव्यू ही कर डाला। सिमिलरली सेकंड वालों को देखेंगे, अच्छा ये भी ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, ये भी ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट है। तो हमारे इंटेंट दो होते हैं, या तो इंफॉर्मेटिव लिखेंगे या फिर ट्रांजैक्शनल, मतलब जहां पर बाइंग इंटेंट है। आज मैं आपको प्योरली सिखाऊंगा इंफॉर्मेटिव कंटेंट कैसा लिखा जाता है, लेकिन ऐसी कंटेंट राइटिंग की फ्री स्ट्रेटजी के लिए मैं 2 वीडियोस और लिंक दूंगा नीचे हमारे YouTube के, जहां पे मैंने ये भी बताया कि Amazon एफिलिएट के ब्लॉग के कंटेंट को कैसा लिखा जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पे सीख सकते हैं। अदरवाइज यू आर वेरी वेल अवेयर कि कंटेंट राइटिंग को लेकर के हमारे पास ऑलरेडी सुप्रीम कंटेंट राइटिंग मास्टरी है अंडर ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्च पैड, जहां पर 11 डिफरेंट सेशंस है, जहां पे डिटेल में हर टाइप का कंटेंट कैसे लिखा जाता है और किस तरीके से लिखा जाता है उस पर डिटेल लर्निंग है। तो आप चाहे तो ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्च पैड आपके लिए एनी हाउ ओपन है। तभी मैंने बोला कि यहां पर मास्टरी है और ये आपका एक क्रैश कोर्स लर्निंग है, ताकि आपको ये पता चले ब्लॉगिंग में पोटेंशियल क्या है। क्लियर? तो जैसे ही मैंने इस कीवर्ड को इंसर्ट किया तो मुझे इससे समझ में आया कि ये हाउ टू टाइप का कंटेंट है, मतलब कि मुझे इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करना है। दैट इज प्रीटी मच क्लियर। अभी सेकंड स्टेप आता है कि वो इंफॉर्मेशन अगर मुझे क्रिएट करना है उसके अंदर इंक्लूड क्या करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला कंटेंट देखना है।
हाउ टू साउंड प्रूफ ए व्हीकल, वही हो गया कार और व्हीकल। देखो इसने क्या क्या टॉपिक इंक्लूड किया। सबसे पहले बोल रहा है कि फ्लोर को साउंड प्रूफ करो, ऑब्वियसली कार है तो फ्लोर को करो। दूसरा डोर को करो, मतलब जो साइड में डोर है उसको करो। तीसरा टायर्स, ऑब्वियसली अगर आपके टायर में भी दिक्कत है तो आपकी गाड़ी के अंदर नॉइस आएगी, राइट। नेक्स्ट वन इज, अगर आप जाके देखेंगे टायर की साइज है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, ये भी आपको मतलब सॉल्यूशन बता रहा है। फिर बोल रहा है कि रूफ को भी चेक करो, उसको भी साउंड प्रूफ करो। मतलब ये क्या हो रहा है, मोटा मोटी गाड़ी के सारे पार्ट्स है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करके बोल रहा है ये आपकी साइड गाड़ी के अंदर नॉइस क्रिएट कर सकते हैं, तो इन सबको साउंड प्रूफ करो। नंबर 1, तो इसने कुछ ऐसा लिखा इसलिए गूगल ने रैंक कर दिया। अब इसकी बारी करते हैं, ये दूसरा वाला बंदा, राइट, ये भी रैंक कर रहा है टॉप 20 के अंदर। तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले इसने क्या लिखा है कि आपकी साइड की बेटर इन कार कन्वर्सेशनल एक्सपीरियंस, मतलब ये बता रहा है कि क्यों साउंड प्रूफ करना जरूरी है। तो ऑब्वियसली ये भी गुड आइडिया। सबसे पहले हम ये बताएं भाई जरूरी क्यों है, फिर उनको बताएं कि ऐसा ऐसा करो, तो दैट इज अ गुड आइडिया। नेक्स्ट वन इसकी आप स्क्रॉल करके देखेंगे कि कितना कॉस्ट पड़ता है। हाउ मच साउंड प्रूफिंग डू यू नीड, कि कार के लिए साउंड प्रूफिंग करना कितना से अच्छे से लिखा हुआ है, राइट। और कितना आपको यहां पर दिख रहा है कि कितना लेवल ऑफ नॉइस आपकी साइड, मतलब ये पूरा पहले क्या बता रहा है, ये पहले बता रहा है इंफॉर्मेशन कि आपको करना क्यों है, ताकि कोई यू आ जाए कि भाई ऐसा करो, उससे पहले आप उनको ये अपडेट करो कि आपको करना क्यों है, ताकि वो वेल अवेयर रहे कि अच्छा ये करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, ताकि इन पॉइंट को जैसे आप जस्टिफाई करेंगे। एग्जांपल के लिए इसने बोला कि कितना कॉस्ट लगेगा, ये भी बहुत बड़ी चीज है कि कैसे साउंड प्रूफ करने से पहले मैं ये भी देखूंगा कि भाई गाड़ी को इसको साउंड प्रूफ करने से पहले कितना कॉस्ट लगेगा, राइट। तो इसने बताया कि भाई ये वाला ले लो, ये वाला मटेरियल ले लो, ये वाला मटेरियल ले लो। लाइकवाइज इसने सारा डिटेल यहां पे एक्सप्लेन किया, तो दैट इज गुड। कहीं ना कहीं प्रोडक्ट भी उसमें मिक्स है। ये तीसरा वाला पोस्ट है, ये क्या कर रहा है, ये पहले बता रहा है कि आपकी साइड में ये मेजर एरिया है जिसकी वजह से आपकी साइड में नॉइस आ सकती है। तो हमने फिर से यहां पे इंफॉर्मेशन शेयर किया। और उसको तरीका कैसा, सबसे पहले आपको मैट लगाना है जो कि फ्लोर पे लगेगा। इसके बाद इसने बोला कि इंसुलेशन लगाओ जो आपके हर जगह पे लगेगा। इसके बाद बोल रहा है कि स्प्रे करो ताकि आप प्रॉपर्ली उसको लॉक कर सको। इसके बाद में डोर को सील करो। इसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि टायर को जो भी इश्यूज है उसको फिक्स करो। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि मफल नॉइस, प्ले बैकग्राउंड नॉइस, और इसी तरीके से रिमूव मूविंग ऑब्जेक्ट। सो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल गया, राइट, कि कंटेंट क्या क्या इंक्लूडेड है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अभी हमें एक और चीज देखनी है, एक एवरेज साइज कितना। एग्जांपल के लिए मैं इस कंटेंट को कॉपी करूंगा और ये देखूंगा कि अगर ये टॉप में रैंक कर रहा है, टॉप 20 में रैंक कर रहा है, तो इसने कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है। वेल, लेंथ कंटेंट के इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं कि आपका कंटेंट रैंक करेगा, बट दैट इज ऑब्वियस कि अगर आपने ज्यादा लेंथी कंटेंट लिखा है तो उसमें ज्यादा कीवर्ड इंक्लूडेड है, ज्यादा टॉपिक कवर्ड है, वो सेम प्रॉब्लम के अराउंड है, तो आपके रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाएगा। और इसमें एक आपको प्रो टिप में दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एसईओ टूल्स के अंदर जाना है, ब्लॉगिंग वॉइस के अंदर, और वहां पर जाने के बाद आपको एक टूल निकालना है, वर्ड काउंटर प्रो। ये बताएगा कि भाई उसने क्या क्या इंक्लूड किया उस कंटेंट में। जैसे आप इसको पेस्ट करते हैं, इससे बता दिया कि भाई ये कंटेंट है 2800 वर्ड का, राइट। इसके अंदर 14,718 कैरेक्टर, मतलब कहीं ना कहीं आपको मोटा मोटी समझ में आ कि भाई मेरे को मिनिमम 2000 से 2500 वर्ड तो लिखना ही है। इसके बाद इसने क्या क्या कीवर्ड कितने टाइम में ऐड किया, जैसे टायर्स को 18 बार ऐड किया है, सिमिलरली पीपल को इसने इतनी बार ऐड किया, तो ये डेटा भी आपको यहां से मिलेगा। तो मोटा मोटी हमें क्या पता लग गया, 2700 वर्ड का आर्टिकल इस बंदे ने लिखा है। लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द सेकंड वन कि भाई इसने कितना आर्टिकल लिखा, एक अप्रॉक्स आइडिया, राइट, ताकि हमें ये पता चले कि ऐसा नहीं कि हम 1500 वर्ड का लिख करके बोलेंगे कि हम कॉम्पीट कर पाएंगे, राइट। तो यहां पे देखूंगा इसने 1500 लिखा, राइट, क्लियर। अभी इस वाले को देखेंगे भाई ये वाला कितने मतलब वर्ड्स का। तो ऐसा आपको 3 से 4 वेबसाइट गो थ्रू करनी है। सबसे पहले ये फिगर आउट करने के लिए देखो इसने अभी कॉपी का ऑप्शन इनेबल डिसेबल करके रखा है, तो इसको हम कर नहीं पाएंगे, राइट। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि कार को साउंड प्रूफ करने के क्या क्या तरीके, मोस्टली इंफॉर्मेटिव गाइड है, सबने इंफॉर्मेशन पे फोकस किया और स्टेप बाय स्टेप नंबर्स के हिसाब से एक्सप्लोर किया है। लेकिन अभी आज के रिसेंट डेज में आपको पता है हमारे पास एक टूल आ चुका है जिसका नाम है चैट जीपीटी। ये एक वन ऑफ द मोस्ट एआई पावरफुल टूल है, क्योंकि ये मैनुअल टेक्निक, ये जो रिसर्च मैंने आपको करवाया वो इसलिए ताकि आप यूनिक कंटेंट क्रिएट कर सकें। लेकिन इसी रिसर्च को आप मिनिमाइज करना है, एज इट इज कॉपी नहीं करना है, मिनिमाइज करना है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। अब ये है क्या, एग्जांपल के लिए इज माय सन, ओके। सो बेसिकली अगर मैं चैट जीपीटी की तरफ जाता हूं तो ये है चैट जीपीटी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये ओपन एआई का एक फ्री एआई टूल है। इस टूल की हेल्प से हम ये सारा रिसर्च मिनिमाइज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहां पर आना है, आपको फ्री का अकाउंट बनाना है। जैसे चैट जीपीटी के अकाउंट के अंदर आता है, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। वेल, आपको एकदम ब्लैंक दिखाई देगा। इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन है AIRPM क्रोम एक्सटेंशन। आप इसमें जाएं और सीधा इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर दें। आपको दिख रहा है AIPRM, ये क्रोम एक्सटेंशन आपको ऐड करना है आपके क्रोम ब्राउजर में। जैसे आप ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली आपको यहां पे ऑप्शन आ जाएगा, चैट जीपीटी को ओपन करके रखना है, उस क्रोम एक्सटेंशन को ऑन करना है। तो इसके अंदर आपको बोलेगा कि भाई आप फ्री का अकाउंट बना दो। उसका फ्री का अकाउंट बनाते आपको इस तरीके के प्रॉम्प्ट दिखाई देंगे। और अब हम इस प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे कंटेंट राइटिंग के लिए, कंटेंट को लिखना कैसा, राइट। और जैसे अगर आपने इस प्रॉम्प्ट को इंस्टॉल किया तो यहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक एज
एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल। रिमेंबर, ये प्रॉम्प्ट अभी फ्री है। हो सकता है इस वीडियो को अगर आप बाद में देख रहे हैं तो ये प्रॉम्प्ट फ्री में ना रहे, इसीलिए मैंने आपको ऑलरेडी मैनुअल टेक्निक बता दिया, एक रिसर्च का तरीका क्या है, क्या क्या ढूंढना है, बट अभी हमारे पास ये फ्री में अवेलेबल है तो मैं इसको यूज करता हूं। ओके, कल को ये प्रॉम्प्ट फ्री हो जाए, डोंट वरी, आप चैट जीपीटी में आके सिंपली ये बोले कि क्रिएट आउटलाइन फॉर दिस कीवर्ड, जो भी आपका कीवर्ड है। तो यहां पे क्या है, मैं इसको सीधा बोलूंगा कि भाई मैं कंटेंट लिखना चाहता हूं हाउ टू साउंड प्रूफ अ कार, राइट। जैसे मैं इस कंटेंट को लिखना चाहता हूं और आपने अगर ये प्रॉम्प्ट यूज किया, जैसे कि ये मेरा कीवर्ड है, राइट, जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं सीधा बोलेगा कि आप यहां पर आपका कीवर्ड एंटर करो। दिख रहा है कीवर्ड एंटर और टाइटल, आप जो भी जिस कीवर्ड पे कंटेंट लिखना चाहते हैं उसके बारे में कीवर्ड एंटर करो। ऐसे मैं इसको एंटर करूंगा, आपको नजर आ रहा है इसने क्या किया, सीधा का सीधा उस वाली चीज के बारे में मेरे लिए एक ब्लॉग पोस्ट लिख के देगा। वेल, आपको एज इट इज कॉपी नहीं करना है, एक यूनिक कंटेंट क्रिएट करना है, लेकिन हम इसका यूज करेंगे ये समझने के लिए कि एक्चुअली चैट जीपीटी जैसा एआई टूल मार्केट में जब डेटा सर्च करके ला रहा है तो हमें क्या गाइडेंस दे रहा है, कि हमें कैसा कंटेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आपको यहां पे आना है, देन गो टू द टॉप। जैसे आप टॉप पे जाएंगे आपको दिख रहा है यहां पे पहले तो बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन लिखो सबसे पहले, इसके बाद ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट है। तो अभी यहां से आपको पता लग गया कि हमें क्या क्या टॉपिक इंक्लूड करना है। इजंट इट अमेजिंग? अगर आपको मजा आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि ये इनोवेटिव टूल आपको रिसर्च में हेल्प करेगा। रिमेंबर, सबसे पहले हमारे कंटेंट में ऐड क्या करना है, इंट्रोडक्शन, क्यों साउंड प्रूफ करना है कार को। दूसरा, कार के साउंड प्रूफिंग की नीड क्या है। रिमेंबर, ये कहां से रिसर्च करके ला रहा है, अभी हमने 3 डिफरेंट साइट्स देखी, राइट, और ये सारा कॉम्बो तीनों साइट में देखने को मिला है हमें। तो क्यों ना हम तीनों साइट का कॉम्बिनेशन जो हमें टूल सजेस्ट कर रहा है, इसी टॉपिक पे हम अलग अलग एरियाज कवर करें, इसी टॉपिक पे हम अलग अलग एरियाज कवर करें। इजंट इट अमेजिंग? तो यहां पर देख रहे हैं आपको सबसे पहले बोल रहा है कि भाई सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखो, इसके बाद लिखो कि कार में साउंड प्रूफिंग की जरूरत क्या है। जैसे एक वाले ने बताया था कि आपको नॉइस का लेवल ये होना चाहिए, इसलिए जरूरत है कि बहुत सारे नॉइस की प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तीसरा, क्यों राइट साउंड प्रूफिंग मटेरियल आपको चूज करना है, मतलब ऑब्वियसली आपको क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे कि मैट चाहिए, इंसुलेशन चाहिए, और भी डाइनिंग मटेरियल्स चाहिए, तो सारी चीजें यहां पे बताइए। इसके बाद में अभी आपको साउंड प्रूफिंग करना है कार के लिए, विंडोज के लिए, फ्लोर के लिए, सीलिंग के लिए, इंजन के लिए, ऑडियो सिस्टम के लिए, और एक छोटी मोटी बेसिक टिप्स। तो ये आपका परफेक्ट आउटलाइन है, मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये हमारे टॉपिक्स आ गए, बस इसके अंदर हमें फील करना है। क्या फील करना है? कंटेंट। इसके बाद अगर आप ज्यादा देखना चाहें, अगर आपको कुछ इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं, आप यहां पे और सीधा देखें कि टाइटल क्या है, इसके बाद देखें कि इसने क्या क्या नीड्स बताई है, क्यों लिखना है, इसके बाद आप इसको जाके समझे कि इसने बोला कि राइट साउंड प्रूफिंग मटेरियल क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे मार्केट मटेरियल अवेलेबल है, जैसे कि मास लोडेड विनाल, साउंड डेडनिंग मैट्स, अकॉस्टिक फोम। तो आपको ये भी पता चला कि अच्छा इस प्रॉब्लम के लिए मार्केट में ये पॉपुलर प्रोडक्ट है, राइट। सिमिलरली आपके कार को, डोर को कैसे साउंड प्रूफ करना है, इसने स्मॉल हेडिंग दी है यहां पे। सिमिलरली विंडोज, तो हमारे पास एक ब्रीफ ओवरव्यू है। इसमें अगर और ज्यादा जानना चाहते हैं, मान लो कि हमारा ये कंटेंट आ गया, राइट, अभी हम चाहते हैं कि भाई इस पे क्या लिखे, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले इसने ऑलरेडी हमें टाइटल भी सजेस्ट कर दिया, भाई तुम लिखो कि हाउ टू साउंड प्रूफ अ कार, अ कंप्लीट गाइड फॉर क्वाइटर राइड। अमेजिंग टाइटल, हमें और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये टाइटल हमको पसंद में आया तो ये टाइटल हमें यूज करना, और अभी हम लिखने वाला कंटेंट बहुत ही अमेजिंग है ये वीडियो, ओके, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी ये सारे एफर्ट्स बहुत ही कम हो चुके हैं। एंड आई बिलीव इट कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे यू विल गेट 100% रिजल्ट। आपको प्रीमियम कोर्सेस में भी एनरोल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इन डेप्थ, डिटेल, मोर लर्निंग चाहते हैं शॉर्ट टाइम में, तभी मैं आपको रिकमेंड करता हूं, ओके। तो यहां पर देख सकते हैं हाउ टू साउंड प्रूफ अ कार, आपको इसको कॉपी करना है, राइट, और अभी आएंगे हम एडिटर में, और अभी हमारा गेम चालू होगा यहां पर आने के बाद कि कंटेंट को लिखना कैसे, ओके। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं एडिटर विंडो के अंदर, और यहां पर हम लिखना चाहते हैं हाउ टू साउंड प्रूफ अ कार के अराउंड टोटली टारगेटेड एक कंटेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे एडिटर में आते हैं, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको ये रैंक मैथ का जो सेक्शन है उस पर क्लिक करना है, अगर वो सेटिंग पे है तो आपको रैंक मैथ पे लाना है, और ये जो फोकस कीवर्ड वाला एरिया है यहां पे आके आपको आपका कीवर्ड इंसर्ट करना है, जैसे कि हाउ टू साउंड प्रूफ अ कार। जैसे हम इसको यहां पे लिखते हैं ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगा, जैसे कि यहां पे लिखना है हाउ टू साउंड प्रूफ अ कार। जैसे आप इसको लिखते हैं ऑटोमेटिकली स्कोर यहां पे डिसाइड होगा, मतलब ये देखेगा कि इस कीवर्ड के अराउंड आपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया नहीं, और ये सारे हमारे चेक्स है, राइट। तो हमें इंश्योर करना है कि सब कुछ कवर्ड हो। जहां पर पहला पार्ट आपको फोकस कीवर्ड, मतलब हमारा जो कीवर्ड है वो टाइटल में होना ही चाहिए, अगर वो नहीं है दैट मींस कि वो कहेगा कि भाई आपका होना चाहिए, तभी तो गूगल इजीली समझ पाएगा कि आप कंटेंट किसके बारे में लिख रहे हैं। तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला है ये वाला एक परफेक्ट गाइड, तो उसके हिसाब से हम ये टाइटल यूज करने वाला है। सो हम इस टाइटल को कॉपी करेंगे, देन विल गो बैक टू दिस, एंड ये हमारा टाइटल होगा, हम इस टाइटल को इंक्लूड करेंगे। लेकिन अभी आपको नजर आ रहा है इसने क्या किया,
यहां पर हमारा टाइटल इंक्लूड किया हाउ टू साउंड प्रूफ अ कार, और ये हमारा टाइटल हो गया और यही हमारा कीवर्ड है। दैट मींस कि हमने एज इट इज कीवर्ड को टाइटल में यूज किया। तो नंबर 1 पॉइंट जो है वो आपको टाइटल में एज इट इज कीवर्ड को यूज करना है। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए मैं स्टार्ट अ ब्लॉग में जाता हूं, तो मेरा कीवर्ड है स्टार्ट अ ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। अगर इस कंटेंट को आप उठा करके देखेंगे यू विल फिगर आउट कि इसको मैंने एज इट इज टाइटल में यूज किया है। जैसे कि यहां पे दिख रहा है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो यहां पे दिख रहा है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो ये एज इट इज कीवर्ड को यूज किया। रिमेंबर, कभी आप यहां पर और यहां पर ए एंड द आपके कीवर्ड से हटा सकते हैं, आपको एज इट इज यूज करने की जरूरत नहीं। इवन गूगल भी रिकमेंड करता है कि अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी वो सेम चीज कहलाएगी, और वो ये चीज ये टूल ये पकड़ नहीं पाएंगे। अगर आपने ए हटा दिया तो बोलेगा आपने टाइटल में इंक्लूड नहीं किया। ओके, तो दैट्स इग्नोर इट एज लॉन्ग एज आपको लग रहा है कि आपने बाकी सब कुछ इंक्लूड किया, मतलब आपके टाइटल में। लेकिन आपको चीज समझ में आ रही है, यहां पर जैसे मैंने लिखा सब कुछ कैपिटल लेटर में, क्यों? क्योंकि हमने थीम को ऐसे ही कस्टमाइज। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें थीम के कस्टमाइजेशन के सेक्शन में जाना है, हमें टाइपोग्राफी में जाना है, और वो क्या है, हेडिंग है, राइट? तो हेडिंग के लिए साइट का टाइटल नहीं, साइट का डिस्क्रिप्शन नहीं, आप नीचे आएंगे यहाँ पे लिख रहा है हेडिंग 1, तो हमेशा आपका टाइटल होता है H1, हेडिंग 1। आपको यहाँ पे आना, और डेफिनेटली यहां पे लिखा हुआ अपर केस, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट अपर केस ले रहा है। आप इसको लोअर केस या जिस किसी भी फॉर्मेट में चाहते हैं आप इसको चूज करें, देन इसको पब्लिश करें। जैसे आप इसको पब्लिश करके इसको रिफ्रेश करेंगे, प्रोबेबली हमें अलाउ करेगा, अगर हम चाहे तो इसको स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। आपको दिख रहा है अभी सब कुछ स्मॉल लेटर में आ गया, लेकिन इसको आप पहले लेटर को अगर कैपिटलाइज करना चाहते हैं आप कैपिटल में लिख सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने वहां पे स्मॉल लेटर चूज किया, सब कुछ स्मॉल ले रहा है, तो यहां पर आने के बाद आप ये कर सकते हैं कैपिटलाइज, ओके, या फिर अपर केस या फिर लोअर केस, या फिर हम नॉर्मल कर देते हैं, राइट? तो जैसा हम चूज करेंगे वैसा आएगा वो। जैसे मैंने इसको नॉर्मल चूज किया, यहां पर प्रोबेबली आई बिलीव कि ये हमें अलाउ करना चाहिए कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने के लिए। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, रीलोड करूंगा, और यहां पर आने के बाद में आपको दिख रहा है हाउ, तो ये कर दिया भाई मैंने W। तो अभी दिख रहा है एवरी फर्स्ट लेटर ये कैपिटल में, अगर मैं चाहूं तो इसको स्मॉल भी कर सकता हूं। आई बिलीव कि ये मेरे को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। तो आप चाहे तो इस तरीके से टाइटल को कस्टमाइज कर सकते हैं, सेव ड्राफ्ट। अभी हमने क्या किया, आपको वापस यहां पे आना, और दिख रहा है हाउ टू साउंड प्रूफ ए कार, लिखते ही ऑटोमेटिकली एक ग्रीन चेक हो गया, मतलब टाइटल में हमने कीवर्ड को इंक्लूड कर दिया। और जैसे कि मैंने बताया सेम मैंने यहां पे इंक्लूड किया, तो दैट इज नंबर 1 स्टेप। अभी हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे और हम ये बताएंगे कि हमें क्या क्या एरियाज इंक्लूड करना है, क्योंकि कंटेंट का स्ट्रक्चर होता है, राइट? हमें उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, और वो काम हमारे लिए चैट जीपीटी ने ऑटोमेटिकली इजी कर दिया है। हम यहां पर आएंगे और बोलेंगे कि भाई हम सारे टॉपिक्स पे लिखेंगे, तो आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस कंटेंट के अंदर आना है, और ये होते हैं सेक्शंस, जैसा आप दिख पा रहे हैं। अगर आपको पैराग्राफ लिखना है, जो कि हम आइडियली लिखेंगे, तो आपका पैराग्राफ वाला सेक्शन ये हो गया। आपको इमेज ऐड करना है, ये वाला सेक्शन हो गया। अभी के लिए हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, मान लो कि यहां पर लिख लेता हूं मैं टेबल ऑफ कंटेंट, राइट? और इसके बाद मैं बोलूंगा कि ये सारा टॉपिक है मैं जो यहाँ पे कवर करूंगा हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है इंट्रोडक्शन व्हाई साउंड प्रूफ अ कार, और ऑटोमेटिकली आपको ये इंश्योर करना है कि ये टाइटल आपकी साइड में होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये वो एरिया होता है जो इनिशियली आप एज एन इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो ये हमारे रेफरेंस के लिए नीचे वाला एरिया, ओके, हम यहां से एक एक टॉपिक पे यूज करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अ कार। अभी कार का इंट्रोडक्शन आपको करना है, तो सबसे पहले आपको यहां पे एक फंडामेंटल यूज करना है, प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, क्यों कार को साउंड प्रूफ करना चाहता हूं। यहां पे चलिए मेरे को अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे क्या लिखूंगा, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द बेस्ट राइड इन योर कार देन आई बिलीव यू डोंट वांट नॉइज टू बी योर मोस्ट disturbance and I have faced similar problem, came across a solution on how to soundproof a car for better driving and feel good experience। Remember कितना जबरदस्त लिखा है। देखिए ये मैंने क्या लिखा यहां पे कि अगर आपको एक्सपीरियंस करना है बेस्ट राइड इन योर कार, आपकी कार के अंदर, देन आई बिलीव, जो कि अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे मान लो कि अगर आपने एक क्रोम एक्सटेंशन यूज किया है, अगर आपने क्रोम एक्सटेंशन यूज किया है ग्रामरली, तो ऑटोमेटिकली आपको करेक्शन दिखाएगा। लेकिन मैं अभी इनकॉग्निटो विंडो में, यहां पे कोई क्रोम एक्सटेंशन नहीं है, इसलिए मेरे को ऑटो करेक्ट करना पड़ रहा है, राइट? तो यहां पर क्या है, इफ you want to experience the best ride in your car, then I believe you don't want noise, right? हमें नहीं चाहिए कि you don't want noise to be your most disturbance, and I have faced similar problem। ऐसी प्रॉब्लम मैंने फेस की है और मैं एक सॉल्यूशन के अक्रॉस आया हूं, राइट? तो मैं यहां पर टाइप करूंगा
आई केम अक्रॉस अ सॉल्यूशन ऑन हाउ टू साउंड प्रूफ कार, और इसको बोल्ड कर दे। दैट मींस कि हमने हमारा कीवर्ड यहां पे इंक्लूड किया है और यहां पर बताया कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ड्राइविंग पसंद है, अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूं कि आपको नॉइस डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है और वो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साउंड प्रूफ कार की जाए। तो ये है परफेक्ट इंट्रो, जहां पर सबसे पहले मैंने मेरा कीवर्ड भी स्मार्टली इंक्लूड कर दिया एंड देन आफ्टर आई हैव आल्सो टोल्ड कि क्या प्रॉब्लम क्या और क्यों मुझे आपको ये गाइड आपको रीड करनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैं आपको इसके साथ शेयर करूंगा। तो ये है वो तरीका बेस्ट राइटिंग। ओके, और आप देख पा रहे हैं जैसे इस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कर दिया, ऑटोमेटिकली हमारा स्कोर 55 आउट ऑफ 100 है। मतलब ये समझता है कि हमने इसको ऑलरेडी टाइटल में इंक्लूड किया है, हमारे यूआरएल, इसको हम डिस्कस करेंगे। तीसरा चीज है कि वो फर्स्ट के 10% कंटेंट में हमारा कीवर्ड इंक्लूडेड है, दैट मींस एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन कभी आप ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं तो उसको रिमूव करने के दो टेक्निक है। पहला, आप ग्रामरली का एक क्रोम एक्सटेंशन आता है, उसको इंस्टॉल करके रखें, वो नॉर्मल क्रोम ब्राउजर में चलता है और आपकी ग्रामेटिकल एरर्स दिखा देता है। लेकिन अगर आपको सेंटेंसेस फिक्स करने में 100% फ्री सॉल्यूशन चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली है एक टूल है जिसका नाम है क्विलबॉट। इसको जैसे आप यूज करेंगे, सिंपली यहां पर ग्रामर चेकर में डाल करके आप सिंपली ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कोई मिस्टेक मैंने किए नहीं किए। कहीं पर आपकी मिस्टेक्स होती है कि वर्ड्स को लेकर के, कहीं पर मिस्टेक्स होती है कि आपने यहां पे योर, यहां पे दिख रहा है आपको, मैं एक्सपेक्ट करता हूं यहां पे द आना चाहिए, द मोस्ट डिस्टर्बेंस। तो ये आप कभी मिस करते हैं, ये ऑटोमेटिकली यहां पर डिस्टर्बेंस की स्पेलिंग गलत है, विच आई नो, राइट। तो आइडियली अगर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली फिक्स एरर पे करना है, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेक्ट कर देगा। गो बैक टू योर एडिटर, रीपेस्ट इट बैक। ओके, लाइकवाइज जैसा आप ये करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी साइट पे जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रिमूव हो जाएगी। अदरवाइज इसी का ही खुद का ही क्रोम एक्सटेंशन है क्विलबॉट के नाम से, उसको भी आप यूज कर सकते हैं लाइक ग्रामरली, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट यू नो कैसे इसको फिक्स करना है। तो इससे मैंने क्या किया, स्मार्टली सेम कीवर्ड को टाइटल में यूज किया, सेम कीवर्ड को मैंने यहां पर फर्स्ट में यूज किया, राइट। इसके बाद लेकिन ऑब्वियसली इसमें हमें इनिशियली एटलीस्ट 200 से 250 वर्ड लिखना है इससे पहले कि हम हेडिंग को स्टार्ट करें। और इसके लिए करना क्या है, दो चीजें, या तो आपने ऑलरेडी वो 3 ब्लॉग पोस्ट लिख के रखे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा रीड करें कि उन्होंने क्या ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। अदरवाइज आपको चैट जीपीटी जो रिकमेंडेशन देना उसको रेफर करें। अभी के लिए मुझे इसमें ऐड करना, तो क्या करूंगा कि मैं कैसे बताऊंगा ये वाला, तो ठीक है। तो यहां पर लिखूंगा द नॉइस कुड बी बिकॉज ऑफ इंटीरियर, ओके, इंटीरियर और एक्सटीरियर issues such as flooring, mat, and then after tire, etc. And I have gone through a lot of research on internet and came across an affordable and reliable solution which reduced noise level a lot. As per the standard report, the noise level within car should be less than 9 dB, राइट। तो यहां पे आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी आप ये कंटेंट लिखेंगे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इनिशियली आपको कुछ स्टैट्स देके उनको कन्विंस करना। जैसे कि नॉइस के होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इंटीरियर भी हो सकते हैं, आपकी गाड़ी के अंदर के इशू भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। जैसे कि इंटीरियर में आपका फ्लोरिंग का इशू हो सकता है, मैट का इशू हो सकता है, टायर का, एक्सटीरियर वाला टायर का हो सकता है। इसलिए मैंने बहुत सारा इंटरनेट पर रिसर्च किया और मैं एक जबरदस्त अफोर्डेबल सॉल्यूशन के आसपास में आया हूं जिससे आपकी नॉइस गारंटेड रिड्यूस होगी। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस रिपोर्ट, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से आपकी साइट, आपकी गाड़ी के अंदर का नॉइस लेवल शुड बी लेस देन 9 dB होना चाहिए। मुझे कैसे पता चला, रिमेंबर हमने यहां पे कोई तो कंटेंट देखा था जहां पर उन्होंने बताया था कि भाई 10 dB 9 dB कुछ तो होना चाहिए, यहां से मुझे फिगर आउट हुआ, राइट। तो ये आपको चैट जीपीटी पे और ज्यादा आप जाएंगे तो आपको वो डिटेल में डिस्कस करेगा, बट द पॉइंट हियर इज कि हमें यहां पे वो इनपुट मिला था कि कितना डीबी होना चाहिए वो नॉइस, राइट। वो तीनों कंटेंट हमने जहां पे देखे थे, जैसे कि ये वाला, अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, यहां पे कहीं ना कहीं मैंने देखा था 9 dB और 10 dB। तो बस यही आपको एक गो थ्रू करना, दिख रहा है यहाँ पे, एज पर द टेस्ट रिजल्ट फुल एप्लीकेशन ऑफ डायनामाइट कैन हेल्प रिड्यूस नॉइस बाय 9 dB 18 dB 10 dB रिडक्शन इज इक्वल टू 50% रिडक्शन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ डेटा है और उसके लिए आपको स्टडी के लिए कोई एक्सटर्नल साइट ढूंढनी है जिसके साथ उसको लिंक कर देना। एग्जाम्पल के लिए नॉइस लेवल इन कार रिपोर्ट, राइट। ऐसा आपको सिंपली टाइप करना है गूगल पे, जो भी एक जनरल वेबसाइट दिखती है, जैसे दिख रही है गवर्नमेंट वाली है, गवर्नमेंट वाली वेबसाइट, ऐसे वेबसाइट को यहां पे ऐड कर दो आपके कंटेंट में और यहां पर अकॉर्डिंग पर द स्टैंडर्ड रिपोर्ट, आपको स्टैंडर्ड रिपोर्ट पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है। देन इस पे आपको क्लिक करना है, उस यूआरएल को पेस्ट करना है और हमेशा ओपन इन न्यू टैब करना है। और मैंने आपको बताया था ऑन पेज एसईओ में आपको ये पता होना चाहिए नो फॉलो रखना है या डू फॉलो। तो बाय डिफॉल्ट एवरी लिंक विल बी अ डू फॉलो, लेकिन अगर आप यहां पे करते हैं सेट टू नो फॉलो, अब ये लिंक नो फॉलो हो जाती है। लेकिन रिमेंबर
आपकी साइट में एटलीस्ट 2 जो भी एक्सटर्नल साइट को आप लिंक करने वाले हैं उनको डू फॉलो बना के रखें मिनिमम, और वो भी वो साइट होनी चाहिए जो जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स है, ऐसे में हमेशा आपका डू फॉलो होना चाहिए। लेकिन इस केस में मान लीजिए आपने अमेजन के प्रोडक्ट को लिंक कर दिया, ऐसा कुछ किया तो आप उसको नो फॉलो बनाए। ओके, तो अभी के लिए हमें क्या करना है, सेट टू डू फॉलो, क्योंकि मैंने इसको इनेबल नहीं किया, और ये ओपन इन न्यू टैब। जैसा आप ये करते हैं, यहां पर सेलेक्ट करते हैं, हमने यहां पर एक लिंक भी क्रिएट कर दिया, और ये ब्लू कलर का लिंक, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं टाइपोग्राफी में जाकर के। ओके, तो इसी के साथ हमें यहां पे सेव ड्राफ्ट पे करना है, और अगर हम जाके देखें यहां पे प्रीव्यू से प्रीव्यू न्यू टैब, यू विल फिगर आउट कि हमारा कंटेंट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये हमारा टाइटल है, राइट, ये हमारा टाइटल है। ऑब्वियसली ये तो आपके थीम्स कस्टमाइजेशन का पार्ट है, बट ये अभी हमने कंटेंट लिखा है, राइट, जहां पर ये हमारा समरी है, यहां पर प्राइमरी कीवर्ड है, इसके बाद ये लिखा है, और ये तो अभी हम रिमूव करेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे। तो रिमेंबर, इसके साथ हमने हमारा इंट्रो खत्म किया। तो इंश्योर करना है इंट्रो एटलीस्ट 200 वर्ड के आसपास का हो, उसके अंदर टाइटल में इंक्लूडेड हो, ये सारी चीजें। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आप देखते जाएंगे, यहाँ पे ये स्कोर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप काम करेंगे। अभी आपकी साइट के अंदर एक और एरिया होता है जो होता है आपकी साइट का यूआरएल। जैसा अभी मैं इसको ओपन करता हूं, आपको दिख रहा है ये जो यूआरएल है, यहां पर कुछ ना कुछ ढंग का दिखना चाहिए जहां पे आपका कीवर्ड हो। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पे क्या बता रहा है, पहले तो आपने टाइटल में इंक्लूड कर दिया, नंबर 1 इज डन। दूसरा, आपका कीवर्ड यूआरएल में है लेकिन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ये वाला सेक्शन में आना है, यहां पर पोस्ट के अंदर जाना है, आपको ये दिख रहा है ये यूआरएल, यहां पे जाना है और ये पूरा हटा दो, आपको इसकी जरूरत ही नहीं है आगे पीछे का। सिंपली आपका कीवर्ड यहां पे होना चाहिए। जैसा आप ये करते हैं, ये आपकी साइट का यूआरएल, हाउ टू साउंड प्रूफ अ कार। रिमेंबर, जैसा कि मैंने बताया कि आप अ को हटा सकते हैं यहां से। ओके, जैसे आप इसको हटाते हैं, ये आपका एक जेन्युइन यूआरएल बन जाता है। ओके, क्योंकि ए एंड द ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। ये ऑब्वियसली टूल बोलेंगे कि रखो, लेकिन इसकी नीड है नहीं अकॉर्डिंग टू गूगल। ओके, तो यहां पर इनको बोला जाता है स्टॉप वर्ड। तो ये जिसको करता है, आप जैसे आप इसकी सेटिंग को चेंज करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा यूआरएल चेंज हो चुका है। अभी यूआरएल बन गया हाउ टू साउंड प्रूफ अ कार। अभी इसको आप पब्लिश करेंगे, पब्लिश अभी नहीं करना। ओके, तो बेसिकली इसको करने के बाद आपको सेव ड्राफ्ट, मतलब अभी भी ड्राफ्ट में, अभी इसको लाइव नहीं किया है। तो ये हमारी साइट का यूआरएल हो गया। जैसा आप यहां पे जाके देखेंगे, ये बोलेगा कि आपका फोकस कीवर्ड यूआरएल में नहीं है, इसलिए स्कोर को मिनिमाइज कर देगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये मैंडेटरी नहीं है, बट फॉर टाइम बिंग में आपको क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा, यहां पे आने के बाद फिर से ए को इंक्लूड कर दूंगा, राइट, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि एज इट इज कीवर्ड आना चाहिए वहां पे, बट फॉर टाइम बिंग मैंने जैसे ऐड किया, 63 से 69 स्कोर हो गया। तो लाइकवाइज हमारा पार्ट ये हो गया है, हमने टाइटल में इंक्लूड कर दिया, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इसमें बाद में जाएंगे, यूआरएल में इंक्लूड हो गया, कंटेंट में हो गया। लेकिन कंटेंट की लेंथ है 163, आप मिनिमम 600 वर्ड का कंटेंट लिखे। क्यों? क्योंकि 600 से नीचे वर्ड के जो कंटेंट होता है उसको गूगल इंडेक्स भी नहीं करता है या फिर इग्नोर कर देता है, ताकि मिनिमम कंटेंट की लेंथ होनी चाहिए 600। तो ये हमारा पहला पार्ट। अभी हमें क्या करना है, सिंपली चीज है, ये जो टाइटल हमें मिले हैं उसी के हिसाब से अभी कंटेंट लिखना है। पहला ये हमने कर दिया। दूसरा, क्यों नीड है, राइट, तो यहां पर हम लिखेंगे ये वाला पार्ट। ये हमारा शुरुआत हो रही है कि हमें साउंड प्रूफिंग करना क्यों। जैसे आप इसको पेस्ट करते हैं गाइस, यहां पे आना है, इसको हेडिंग बनाना है। हेडिंग में मतलब आपको ये से सेलेक्ट करते हैं हेडिंग, तो यहां पर S2 S3 आ जाता है, तो आपको S2 चूज करना, मतलब ये हमारी होगी हेडिंग 2, राइट। सिमिलरली इसके अंदर आप कंटेंट लिखेंगे जो भी आपने रिसर्च किया है, जो भी फिगर आउट किया है। इसके बाद यहां पर आएंगे चूज द राइट साउंड प्रूफिंग मटेरियल। तो आप इसका टाइटल चेंज करते जाइए, आपको जो भी मतलब आपको लगना चाहिए। जैसे कि हमें चाहिए बेस्ट साउंड प्रूफिंग मटेरियल। ओके, सो टू साउंड प्रूफ, यहां पे लिख सकते हैं बेस्ट साउंड प्रूफिंग मटेरियल। ओके, बेस्ट साउंड प्रूफ, एज इट इज नहीं देख सकते तो आप एज इट इज इसको यूज कीजिए। इसके बाद इसको भी हम टाइटल बनाएंगे S2, मतलब ये सारी हमारी साइट की हेडिंग्स रहेगी, इसको बना दिया S2। ये S2 हो गया, ये S2 हो गया। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट वाला सेक्शन, और वो होगा साउंड प्रूफ योर कार डोर, ये सारी चीजें, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, सबसे पहले हमने बोला कि साउंड प्रूफ कैसे करना, उसकी जरूरत क्या है, फिर बोला कौन सा मटेरियल है। अभी हम शुरू करने वाले साउंड प्रूफिंग करना क्या है, तो हम बोलेंगे क्विक टिप ऑन साउंड प्रूफिंग अ कार। ओके, तो यहां पर लिखेंगे भाई सीधा हमारा टाइटल हाउ टू साउंड प्रूफ अ कार, क्योंकि हमारा कीवर्ड भी किसी न किसी S2 टैग के अंदर होना चाहिए। तो इसको फिर से बनाएंगे S2, यहां पर बनाएंगे S2, और ये बनाएंगे हाउ टू साउंड प्रूफ अ कार की बजाय यहां पे करेंगे कि 7 DIY टिप्स, इसको टाइटल लिख लेता है जैसे 7 DIY टिप्स ऑन हाउ टू साउंड प्रूफ अ कार। तो ये हमारा हो गया नीचे वाला सेक्शन। ओके, अभी ये तो S2, अभी इसके अंदर हम सारे टेक्निक से लिख देंगे। कैसे? सबसे पहले आपको साउंड प्रूफ करना है डोर को। ओके, इसके बाद आपको एंटर करते जाना है। दूसरा साउंड प्रूफ करना है आपको विंडो को, ऐसे। इसके बाद ये हमें एंटर करना है। इसके बाद साउंड प्रूफ करना है हमारे को फ्लोर को। इसके बाद आपको साउंड प्रूफ करना है ये वाला। ओके, इसके बाद हमें क्या क्या करना है, ये वाला सेक्शन कार के ट्रंक को कैसे करना है, इसको मैं कॉपी करूंगा, ये वाला। ओके, इसके बाद में एग्जॉस्ट को कैसे करना है,
ये वाला। लाइकवाइज हमारे पास बहुत ही अच्छा स्केलेटल आ चुका है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा 5 टॉपिक। अभी ये जो है इसको बनाना आपको H3, मतलब ये H2 है, इसके अंदर H3 बनाएंगे हम। तो हेडिंग में जाएंगे और ये बनाएंगे H3। मतलब गूगल कभी भी जो लिस्ट टाइप का पोस्ट रैंक करता है, पता है जब आप सर्च करते हैं फीचर स्निपेट में कि कैसे साउंड प्रूफ करना, तो 10 स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आता है, तो वो 10 वो यही से आते हैं। ये जो H3 है, राइट, इसको भी हम बनाएंगे H3। ओके, बाकी सब H2 थे, ये सब H3 होंगे नीचे वाले। ओके, इसको बनाएंगे हम H3। इसके बाद आने के बाद में यहां पर आने के बाद में आप इसमें चेंज करते रहे H3, इसको भी बनाएंगे H3, राइट। तो यहां पे आने के बाद में हेडिंग में जाने के बाद में आप यहां पे आके H3 बनाएं और इसको भी बनाएंगे H3। तो लाइकवाइज आपके जो भी टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, इसको आप इंक्लूड करें, राइट। बाकी मैं और ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगा। ओके, तो मान लीजिए कि हमने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए, इसको डिलीट कर दो। अभी हमें चाहिए बेनिफिट्स ऑफ साउंड प्रूफिंग योर कार या फिर कंक्लूजन। तो इसके बाद में हम सीधा लिखेंगे, चलो यहां पे इसके बाद में हम करने वाले हैं कंक्लूजन। ओके, राइट, और इसके बाद में इसको बनाएंगे H2। मैं बताऊंगा H2 और H3 दिखता कैसा है। ओके, एट द एंड यहां पे कंक्लूजन और एट द एंड मैं बताऊंगा आपको FAQ, राइट। तो हमने ये कर दिया है, तो इसको अभी हम डिलीट कर देंगे। दैट मींस कि ये पार्ट हो चुका है। अभी मैं क्या करना है, ये वाला सेक्शन जिसको H3 बनाया, इसके अंदर 2-3 पैराग्राफ लिखने आपको, मतलब एटलीस्ट 100 वर्ड का आर्टिकल, यहां पर 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 100 वर्ड का आर्टिकल। अभी करना क्या है, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए, साउंड प्रूफिंग योर कार डोर्स। ओके, आपको इसको कॉपी करना है, चला जाओ भैया ChatGPT भैया के पास, राइट, और इसको बोला कि भाई तूने सब कुछ बोला, तो मुझे बता कि भाई करना कैसा है। यहां पर जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको यहां पे जाके बोलो कि भाई करना कैसा है, साउंड प्रूफिंग योर कार डोर्स। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सिर्फ कार डोर्स को कैसे साउंड प्रूफ करना उस पर डिटेल समरी लाके दे रहा है। तो यहां से आपको पता लग गया क्या क्या लिखना है। बस इसी से क्रिस्प आउटपुट लो। कुछ एग्जिस्टिंग से देखो, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिप्स को ऐड करना है, फिर आपको विनाइल मास लोडेड विनाइल को ऐड करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। यहां से एक समरी मिल गया, बस इस समरी को आप अंडरस्टैंड करो, इसको आपकी लैंग्वेज के अंदर बेटर फॉर्म के अंदर इस पैराग्राफ के अंदर लिख दो। मैं अज्यूम करता हूं 150 वर्ड आपने लिख दिए, सिमिलरली इसके लिए 150 वर्ड, सिमिलरली इसके लिए 150 वर्ड। और अगर आपको कुछ नहीं पता चले ना, अगर आपको ये ढंग का नहीं लग रहा है ना, तो साउंड प्रूफ योर कार, आप फिर से न्यू चैट में जाओ, इसको सेलेक्ट करो, यहां पर लिखो, राइट। अभी आपको पूरा आर्टिकल बना के देगा डोर के साउंड प्रूफ कह रहा हूं, राइट। बस अभी यहां से और ज्यादा डिटेल में लर्निंग मिल रहा है आपको। बस इसी डिटेल लर्निंग को आपको रीयूज करना है जब आप उस वाले सेक्शन के अंदर डेटा फीड करेंगे। तो आपको दिख रहा है ये सब कुछ आ गया, पढ़ लो अभी कैसा डोर को करना है। तो इसने उस पर पूरा कंटेंट ही लिख दिया, तो आपको पता चल रहा है डोर पैनल को रिमूव करो, डेडनिंग मेटल को ऐड करो, एब्जॉर्बिंग फॉर्म को ऐड करो, डोर पैनल को ऐड करो। तो ये सब कुछ रीड करो और इसका समराइज वर्जन 100-200 वर्ड में बोलूंगा, आप 200 वर्ड इस सेक्शन के अंदर लिख दो। सिमिलरली 200 इसके अंदर, 200 इसके अंदर। तो मैं यूं इमेजिन करता हूं, आपने यहां पे 150 वर्ड लिखे, आपने यहां पे 150 300, आपने यहां पर लिखे 150 450, इसके बाद 1 2 3 4 5, यहां पर आपने 200 के हिसाब से 1000 वर्ड यहां पे, तो कहीं ना कहीं आप 1500 वर्ड तक पहुंच चुके हो। कंक्लूजन के अंदर आना है, फिर आपको सिंपली बता देना है कि इन ऑर्डर टू मेक दिस एंड दैट थिंग, आपको सिंपली ये काम करना है। आपको अगर इसको करता है तो आप इजीली आपको रिमूव कर सकते हो। तो ये आपका पार्ट हो गया। इस बात गाइस एट द एंड जाकर के आपको एक स्कीमा ऐड करना है, इधर जाना है और सीधा यहां पे देना है FAQ, और ये हमेशा रैंक करता है। रीजन बताता हूं, तो ये दिख रहा है FAQ बाय रैंक में, ये सब करता है। अब यहां पे आपको क्वेश्चन ऐड करता है। क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, सिंपली आपको गूगल पे जाना, टाइप करना है हाउ टू साउंड प्रूफ, जो भी आपका कीवर्ड है, ओके, हाउ टू साउंड प्रूफ कार। जैसे आप इसको टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली गूगल आपको कुछ सजेशन देगा कि लोगों के दिमाग में और क्या डाउट है, जैसे कि कितना कॉस्ट पड़ता है, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन आ गया, बस इस क्वेश्चन को उठाना है, यहां पे पेस्ट करना है, कितना कॉस्ट पड़ता है, राइट। तो यहां पे लिख लो भाई, आपने कंटेंट में रिसर्च किया था, आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स इट माइट कॉस्ट अराउंड डॉलर, जो भी है, $500 to $1,000 एटलीस्ट बेस्ड ऑन योर कार एरिया, राइट। अगर नहीं पता है तो सिंपली हाउ मच डज इट कॉस्ट टू साउंड प्रूफ अ कार, ChatGPT जिंदाबाद, ये वाला हमको बता के देगा भाई कितना कार का कॉस्टिंग आएगा। यहां से एस्टिमेटेड आपको कॉस्ट मिल जाएगा, दिख रहा है $100 से $1000 के बीच में पड़ेगा। तो बस आपको एक लाइन देखनी है, द कॉस्ट ऑफ साउंड प्रूफिंग अ कार कैन रेंज बिटवीन दिस एंड दैट, वही बस आपको एज इट इज आना है और यहां पे आकर के इसको पेस्ट कर देना। तो आपको 3 ऐसे क्वेश्चन लिखने, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फिर से आप यहां पे आएंगे, नीचे जाओ और क्या क्या, ये क्या है, ये रिलेटेड क्वेरीज है। जैसे आप हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग बोलते हैं तो कोई ये भी तो पूछता है ना, हाउ टू स्टार्ट अ फ्री ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट अ पेड ब्लॉग। यहां पे दिख रहा है आर साउंड प्रूफिंग, आर कार साउंड प्रूफ फ्रॉम इनसाइड। तो यहां पे पूछ रहा है कि क्या गाड़ियां अंदर से साउंड प्रूफ होती नहीं होती, तो ये भी एक जेन्युइन सवाल है। बोल देना है कि नो इट इज नॉट, बट यू कैन मेक इट कंप्लीट साउंड प्रूफ इंप्लीमेंटिंग डोर मैट, डोर फ्लोर एंड
सीलिंग, राइट, इसका आंसर हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन जब भी आप ऐड करेंगे तो उससे एडवांटेज क्या होगा, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर मैं soundproofidea.com पे जाता हूं, राइट, अगर इस साइट में जाऊं या फिर किसी अदर वेबसाइट में भी जाता हूं, सिंपली इस साइट के अंदर आप जाकर के देखेंगे कि ये वाला मेरा कंटेंट है, राइट, अगर मैं देखूं कि गूगल में रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिंपली अगर मुझे चेक करना है कि इंडेक्स हुआ कि नहीं, मैं साइट कॉलम करके इंसर्ट करूंगा, यहां पे दिख रहा है ये मेरा टाइटल था, लेकिन इसके नीचे 2 क्वेश्चन थे जो भी ऑटोमेटिकली दिख रहे हैं। वो क्यों दिख रहे हैं, जैसे इस पोस्ट के अंदर आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एट द एंड जाकर के मैंने ऐसे ही 2 से 3 क्वेश्चंस रैंक किए, राइट। तो यहां पर जैसे आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके आप देखेंगे यहां पर दिख रहा है ऐसे ही एफएक्यूज को ऐड किया। तो और ये बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है अगर आप सही को गूगल में रैंक करना है। क्यों, ऑटोमेटिकली आपकी कंटेंट बहुत सारे अदर कीवर्ड के लिए रैंक करेगा। सबसे पहला आपका प्राइमरी कीवर्ड, दूसरा अदर क्वेश्चंस के लिए, तीसरा जब भी गूगल में कोई सर्च करेगा उसको ऐसा दिखाई देगा और आपका कंटेंट यहां पे भी दिखाई देगा। अगर आपको दिख रहा है पीपल आस्क फॉर, तो ये जो क्वेश्चंस है उसको भी आपको आपके कंटेंट के मिडिल में टारगेट करना है। लाइकवाइज जैसे मैंने इसको इंक्लूड किया, आपको दिख रहा है आपका स्कोर 75 आउट ऑफ 100 हो गया है, दैट इज अमेजिंग। बस ये करते जाना है, लाइकवाइज आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा। तो मैंने ऑटोमेटिकली आपको ब्रीफ दे दिया है। अभी यहां पे क्या बोल रहा है, आपका 166 वर्ड लॉन्ग हुआ है लेकिन आपको 600 वर्ड करना है। तो चलिए अभी के लिए मैं क्या करता हूं, डमी कंटेंट जो भी ChatGPT दे रहा है मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं, जस्ट टू मिनिमाइज द एफर्ट कि हम क्या करें क्या ना करें। ओके, मैं अभी के लिए क्या करता हूं, एक डमी कंटेंट जो भी है, चलो मान लो कि ये वाला कंटेंट है, उसके अंदर पेस्ट कर देता हूं ताकि एटलीस्ट वो फटाफट से मेरे को उसका नंबर ज्यादा दिखा दे। ओके, आपको एज इट इज यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं, कुछ भी है। ओके, जैसे कि अभी इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ऑटोमेटिकली ये भी चेक हो गया कि आपने मिनिमम 632 वर्ड का लिख दिया। आप ज्यादा ऐड करेंगे उतना नंबर बढ़ता जाएगा। तो अभी हमारा स्कोर पहुंच गया 71। हमारा कंटेंट दिख रहा है कुछ ऐसा, आपको सेव ड्राफ्ट पे जाना है। देन आफ्टर हमारा जो पुराना कंटेंट था उसको आपको रिफ्रेश करना है, ये वाला। जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे ऑटोमेटिकली आपका पूरा कंटेंट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, राइट। तो लाइकवाइज आपको कुछ इस तरीके से कंटेंट को ड्राफ्ट करना है जिसके अंदर टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग सब कुछ है। रिमेंबर, अभी हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या फोकस करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है हमारी साइट में एक प्रॉपर यहां पर इमेज ऐड होना चाहिए। और वो इमेज आपका कहां से ऐड होगा, इसके लिए आपको यहां पे जाना है और पोस्ट में जाना है और यहां पर आपको दिख रहा है फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज होता क्या है, एग्जांपल के लिए अगर आप bloggingos.com पे जाते हैं हमारी साइट पे, तो यहां पर होम पेज पे जाने के बाद में एक तो इनसाइड इमेज है, मतलब आपके कंटेंट के मिडिल में एक इमेज है। सिमिलरली ये जो इमेज दिखती है इसको बोलते हैं फीचर इमेज, जो आपके कंटेंट के साथ में दिखती है। सिमिलरली हमारी साइट के अंदर अगर आप जाके देखें जो हमने अभी क्रिएट किया, उसके होम सेक्शन में अगर जाके देखेंगे तो यहां पे भी आपको ये इमेज दिखाई दे रही है। मतलब कि इमेज होगी तो एक अट्रैक्टिव लुक आएगा, आपकी साइट अच्छी दिखाई देगी, प्लस ये इमेज एसईओ में काम आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया हाउ टू साउंड प्रूफ अ कार, अगर मैं जा करके इमेज सर्च का भी एक ऑप्शन होता है, लोग इमेज के थ्रू भी आपकी साइट पे जाता है। ऐसा आप इसको क्लिक करते हैं, ये सारी इमेजेस कहां पे जा रही है, सारी की सारी इमेजेस किसी न किसी वेबसाइट पे जा रही है। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे लिखूं साउंड प्रूफ आइडिया, राइट, तो मेरी साइट की कोई इमेज आएगी ये वाली। अभी आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर कोई यहां से बंदा चाहे तो सीधा मेरी साइट पे चला जाएगा। तो आपको इमेज सर्च में भी रैंक करना है, इसीलिए अल्ट टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि गूगल को इमेज समझ में नहीं आती, गूगल को बताना होता है, राइट। तो अभी के लिए क्या करना है आपको, सिंपली यहां पर आने के बाद में फीचर इमेज में जाना है, सेट फीचर इमेज, और आपकी साइट की जो भी इमेज आपको अपलोड करना है, अपलोड में सेक्शन में जाने के बाद इमेज, और मान लीजिए कि अभी मैंने एक डमी इमेज यहां पर डाउनलोड कर रखी है, राइट, तो मैं उस इमेज को यूज करूंगा ये वाला। इस इमेज को जैसे आपने सेलेक्ट किया, ये वाला सेक्शन है जो आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपका कीवर्ड होगा हाउ टू साउंड प्रूफ अ कार, राइट, और ये जो कीवर्ड होगा उसके लिए आपकी इमेज रैंक करेगी। तो ये होता है अल्ट टेक्स्ट। रिमेंबर, हमने टेक्निकल एसईओ में देखा था कि अल्ट टेक्स्ट मिसिंग है, तो गूगल को अब समझ में आएगा कि ये इमेज साउंड प्रूफ अ कार के बारे में, और एज इट इज आपको टाइटल में कॉपी कर देना है। ये करने के बाद में सेट फीचर्ड इमेज पे करना है, आपकी इमेज यहां पे आ गई है और अभी आपका पोस्ट रेडी है। लाइकवाइज अगर इमेज आपको कंटेंट के मिडिल में ऐड करना है, आपको यहां पे क्लिक करना है, यहां पर आना है और एक इमेज का सेक्शन होता है, यहां पे जाके नई इमेज भी अपलोड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी में जो ऑलरेडी अपलोडेड है। जैसे कि हमारी डमी इमेजेस थी, मैं यहां से इसको चूज कर देता हूं, मान लो कि मैं ये वाला चूज कर लेता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट, तो यहां पे इमेज डिस्प्ले हो जाएगी आपके कंटेंट के मिडिल में। लाइकवाइज आप सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो यहां पर इस तरीके से आपके कंटेंट को ड्राफ्ट करना है। अभी आप जैसे आपकी साइट को यहां पर देखेंगे कौन से हमारे कंटेंट के अंदर, लाइकवाइज ये वाला सीन है। अगर आप इस पोस्ट को फिर से प्रीव्यू करना चाहते हैं, आप प्रीव्यू पे आए, प्रीव्यू न्यू टैब पे क्लिक करें। जैसे आप इसको टैब के क्लिक करेंगे, आपको दिख रहा है हमारी इमेज आ चुकी है, सब कुछ यहां से सही चल रहा है। होम पेज पे जाके देखेंगे, अभी हमने कंटेंट लाइव नहीं किया है। तो अभी जो गाइस नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमें टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है। इसका मीनिंग क्या है? एग्जांपल के लिए अगर इसमें पोस्ट को ओपन करता हूं, इस पोस्ट के कंटेंट के मिडिल के अंदर आपको S2 और S3 टैग में नेविगेट करना, तो आपको एक ऑप्शन है दिख रहा है टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली मेरी साइट पे इसके दो एडवांटेजेस। सबसे पहला, ये रैंक करता है गूगल के लिए एज ए एंकर टैग्स। दूसरी चीज, कोई भी यूजर आता है वो नेविगेट कर सकता है। तो ये जो टैग दिख रहा है ये सब H2 है और उसके नीचे वाले सब S3 है। रिमेंबर, ये S2 है,
ये S2 है और ये सब S3 है। तो हमें हमारे कंटेंट के अंदर अगर ऐसा कुछ करना है तो सबसे पहले तो ये सब कुछ हमने कर दिया, ये कंक्लूजन कर दिया, और इसके बाद मैं लिखूंगा कि FAQ, राइट, और इसको भी बनाऊंगा मैं हेडिंग 2। और लेट्स सी इसके अंदर हम टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था एक फ्री का प्लगइन, और वो है इजी टेबल ऑफ कंटेंट। तो अभी हम जाएंगे ऐड न्यू के अंदर, ऐड न्यू के अंदर प्लगइन के अंदर जाएंगे और यहां पर हम टाइप करेंगे इजी टेबल ऑफ कंटेंट, राइट। जैसे आप इसको टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली एक प्लगइन यहां पे आपको दिखाई देगा, उसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है, ये वाला इंस्टॉल, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी करना नहीं है। एंड देन आफ्टर आप इसको एक्टिवेट करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा बेसिक सेटिंग में आपको बताऊंगा, वो आपको चेंजेस करना है। देन ऑटोमेटिकली जैसा टेबल चाहिए आपकी साइड पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा, वो S2 को लेगा, S3 को लेगा और टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। तो अभी मैंने लिखा एक्टिवेट, ऐसे मैं एक्टिवेट लिखता हूं, नो थैंक्स। इसके बाद में हम सेटिंग में चले जाएंगे। यहां पे दिख रहा है पोस्ट में भी टेबल क्रिएट करो, पेजेस में जरूरत नहीं है, सिर्फ पोस्ट में करो, पेजेस में जरूरत नहीं है। कब करना है? फर्स्ट हेडिंग से पहले, यही रहने दो, इसमें कुछ और करना नहीं है। कब करना है? जब 2 से ज्यादा हेडिंग हो साइड में, क्लियर, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। कलर वाला चेंज करना आप कर सकते हो, यहां से कुछ नहीं करना है। एट द बॉटम आना है। आप ध्यान रखें H1 को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, S2, S3 और ज्यादा H4, बस इतना आपको 3 ऑप्शंस रखने हैं, राइट। और इससे ज्यादा तो फिर वो लेंथी हो जाता है। इसके बाद सेव चेंजेस, जैसा आप ये करते हैं। अभी हम हमारे कंटेंट को जाके देखेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, राइट, मैंने सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक ग्लोबल सेटिंग फिक्स किया है। अभी मैं यहां पे आऊंगा, हमारा जो पोस्ट किधर गया, ये वाला जो कंटेंट है जो हमने अभी लिखा है, इसको फिर से अपन ओपन करेंगे न्यू विंडो के अंदर। नाउ सी द मैजिक, ऑटोमेटिकली आपकी साइट के मिडिल के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट आ गया है पेज 1 के बाद में। तो ये हमारा पैराग्राफ है, यहां पर दिख रहा है आपका ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। मतलब पहले टाइटल से पहले ये हमारा हेडिंग है, SS योर कार साउंड प्रूफिंग, ये वाला ऑटोमेटिकली यहां पे आ गया। इसके बाद यहां पे दिख रहा हो 7, ये वाला बेस्ट साउंड प्रूफ मटेरियल, ये वाला आ गया, ये वाला। इसके अंदर जैसा आप कंटेंट लिखेंगे ऑटोमेटिकली उसके नीचे आएगा। तीसरा 7 DIY प्रूफ, तो ये आ गया। फिर इसके अंदर हमने बताया था S3 है, ये S3 है, तो ये उसके अंडर आ गए, राइट। अगर किसी को देखना तो पता चलेगा, अच्छा यहां पे कोई भी इसको क्लिक करके जा सकता है। यहां पे कंक्लूजन है, यहां पे FAQ और ये 5.1, राइट। तो इस तरीके से जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करते हैं ऑटोमेटिकली आपकी साइट के अंदर ऐड हो जाता है। ज्यादा आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं, इसकी सेटिंग क्या क्या है इस प्लगइन की, तो वहां से आपको पता लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड कर दिया। सिमिलरली हमने हमारी साइट के मिडिल के अंदर एक टेबल ऑफ कंटेंट, वो भी एसईओ की तरह काम करेगा। हमारा स्कोर 75 आउट ऑफ 100 हो गया है। रिमेंबर, इस स्कोर के पीछे आपको ज्यादा भागना नहीं है। एट लॉन्ग एज अगर आपने कंटेंट के अंदर प्रॉपर्ली कीवर्ड इंक्लूड किया है तो आपको कहां पे ध्यान रखना है। एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता देता हूं जहां पे आपका कीवर्ड होना चाहिए ऑन पेज एसईओ के लिए। जैसा कि आपको कीवर्ड को कहां यूज करना है। अगर मैं स्टार्ट अ ब्लॉग पे जाता हूं, राइट, जैसे यहां पर जाऊंगा, मेरा एक कीवर्ड है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, राइट, मैंने इसको कहां पे इंक्लूड किया है। अगर आप एज इट इज पोजीशन पे इंक्लूड करेंगे आपका काम बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे किसी ब्लॉग पे उठा के देख लो, आप यहां पे आएंगे, इसका पेस्ट करेंगे और यहां पे दिख रहा है सबसे पहले आपका टाइटल में होना चाहिए। दूसरा सेम कीवर्ड दिख रहा है इनिशियल 10% और 20% कंटेंट में होना चाहिए, तो जो मैंने इंक्लूड किया है। फिर आप देख रहे हैं फिर से एक बार मैंने इसको इंक्लूड किया है। फिर आप थोड़ा सा जाएंगे नीचे से, आपको यहां तो है ही ऑलरेडी, ये लिंक्स है। इसके बाद दिख रहा है फिर से S2 टैग के अंदर, तो यहां पे होना चाहिए। इसके बाद बॉडी के अंदर मिडल ऑफ द कंटेंट आपको दिखना चाहिए, कहीं ना कहीं बीच में स्प्रेड आउट होना। आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है, मतलब अननेसेसरी कीवर्ड नहीं घुसाना है, वो ऑटोमेटिकली आपके रिदम के अंदर दिखना चाहिए, राइट। इसके बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हुआ है, कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हुआ है। एट देन जाकर के आप जाके देखेंगे आपको फिर से कंक्लूजन कर दिखाई देगा। और रिमेंबर गाइस, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। अगर आप यहाँ पे आएंगे हमारी गाइड के अंदर, अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, अगर आपको नेविगेट करना है आप यहाँ पे आ जाए, और इस गाइड में वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कीवर्ड कहाँ पे इंक्लूड करना है, कहाँ क्या होता है, उन पे जैसी क्या होता है। ऐसा आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक दिखाई देगा, एक सेक्शन है हाउ टू राइट 100% ऑन पेज एसईओ। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कहां पे इंक्लूड होना चाहिए कंटेंट। सबसे पहले H1 टैग आपके टाइटल में होना चाहिए, दूसरा आपके URL में होना चाहिए, तीसरा आपको कहां पे इंक्लूड करना है, आपके फर्स्ट पैराग्राफ में इंक्लूड करना है, चौथा S2 और S3 हेडिंग में होना चाहिए एटलीस्ट 1, पांचवा आपके कंटेंट के मिडिल में होना चाहिए, प्लस कंटेंट के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक मैप होना चाहिए। सिमिलरली आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब आपका जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे होना चाहिए। तो यहां से आप पूरा सीख ले वो सारे टॉपिक्स के कहां आपका कीवर्ड होना चाहिए, राइट। और लास्ट एट देन जाके आप देखेंगे कि मैंने फिर से कंक्लूजन में भी सेम कीवर्ड को यूज किया, दिख रहा है यहाँ पे ये कंक्लूजन रैप अप, और यहां पे भी सेम कीवर्ड है। तो ऐसे आपके सारे पॉइंटर्स होना चाहिए। फिर आपके URL में होना चाहिए, आपके टाइटल में होना चाहिए। अगर ये सब कुछ है दैट मींस कि आपका स्कोर सही दिख रहा है। अभी हमें क्या करना है, इस कंटेंट को पब्लिश करना है, लेकिन ये वो एरिया है जो आपको गूगल में दिखाई देगा। एग्जांपल के लिए यहां पे जो आपको दिख रहा है, मैंने कीवर्ड इंसर्ट किया, तो ये मेरा टाइटल और ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है और ये जो URL है, ये कहां से सेटअप होगा, तो ये सेटअप होगा आपको यहां से। तो आपको एडिट स्निपेट पे आना है। यहां पर सबसे पहले आपका टाइटल, अगर इसको आपको चेंज करना तो कर सकता है, हाउ टू साउंड प्रूफ अ कार, ओके। और इसमें कुछ प्रीमियम टिप्स है जिससे आपका डेफिनेटली आपकी साइट पे ट्रैफिक आएगा, वो मैं ऑटोमेटिकली यहां पे डिस्कस नहीं करने वाला हूं। बट द थिंग हियर इज कि ये हमारा URL, अगर आप इसको चेंज करना चाहें यहां कर सकते हैं, बट ये वो है मेटा डिस्क्रिप्शन जो यहां पे बता रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन में मिसिंग है। तो अभी यहां पे लिखेंगे लर्न प्रूवन टिप्स ऑन हाउ टू
साउंड प्रूफ अ कार। गूगल बोलता है कि इससे आपके एसईओ पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट आइडियली आपको इसको इंक्लूड करना है। कार reducing noise from internal and external सोर्सेस, राइट। तो आपको मिनिमम 160 कैरेक्टर में लिखना है जहां पर आपका कीवर्ड आ जाना चाहिए, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपका स्कोर इंक्रीज होगा। कोई यूजर गूगल में सर्च करेगा, जैसे मैं सर्च कर रहा हूं यहां पर, जैसे मान लो कि अभी मैं गूगल में जा रहा हूं और टाइप करूंगा हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। जैसे मैंने इसको टाइप किया हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, ऑटोमेटिकली गूगल बता रहा है कि इसने ब्लॉग इंक्लूड किया है, इसने ब्लॉग इंक्लूड किया, ये ब्लॉग इंक्लूड किया है, इसने ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग इंक्लूड किया। तो वैसे ही आपके वर्ड्स हाईलाइट होंगे, तो ये अट्रैक्शन बनता है, क्योंकि रिजल्ट तो 10 आएंगे, कौन क्लिक करेगा नहीं करेगा, इसमें आपका टाइटल, आपके यूआरएल में कीवर्ड और ये डिस्क्रिप्शन मैटर करता है, तभी ये भी वेटेज देते हैं। चलो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया, आपको इसको कैंसिल करना है। और यहां से आप देख सकते हैं आपका ये मोबाइल में कैसा दिखेगा गूगल में, राइट, और आपका डेस्कटॉप में कैसा दिखा रहा है। तो ऐसा आपका साइट दिखने वाला। और ये हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था रैंक मैथ के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ टाइटल दिखाई दे, वेबसाइट का नाम नहीं। ये होता है आपको क्रॉस करे, ऑटोमेटिकली 77 का स्कोर है, सब कुछ सही हो चुका है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको पब्लिश पे आना है। अगर आपको लिंक में चेंजेस करना है तो रिमेंबर कहां से आपको चेंज करना है, और आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। लेकिन जैसे आप इसको पब्लिश पे क्लिक करते हैं, अभी आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको कॉपी करता हूं, आपका साइट गूगल में लाइव हो चुका है और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, रिमेंबर। और इसके बाद जैसे आपका साइट यहां पे लाइव हो जाता है, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, आपको इसको उठाना है, सर्च कंसोल में जाके इंडेक्स कर देना। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, बट द थिंग हियर इज कि हमारा कंटेंट अभी यहां पे लाइव हो चुका है और ये अभी कोई भी यूजर जाके देख सकता है। अगर मैं होम पे जाके देखूं तो अभी आपको दिख रहा है हमारा कंटेंट दिख रहा है, ये फीचर स्निपेट है, कोई रीड मोड पे जाएगा, हमारी साइट पे चला जाएगा। लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ पे कैटेगरीज है, इसके साथ कैसे मैप करना। जैसे हमारा कंटेंट आता है, जब आप लाइव करते हैं, फिर से आपको इस सेक्शन में जाना और यहां पर कैटेगरीज, आपको यहां पे आना और आपकी कैटेगरी चूज करनी है कि भाई मेरे को कौन सी कैटेगरी में मैप करना है। मान लो कि मैं चाहता हूं कि एंड्रॉइड के अंदर चला जाए, ऑब्वियसली हमने डमी कंटेंट बनाया, इसको मैं अपडेट करूंगा। अभी मैं चाहूंगा वापस से हमारी साइट के अंदर ये वाला, अगर मैं जाऊं होम पेज पे तो आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगा कि ये वाला कंटेंट, अगर मैं रीड मोड पे क्लिक करूं, ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा कि ये एंड्रॉइड वाली कैटेगरी में, ताकि कोई यूजर विंडोज, होम, आईफोन और एंड्रॉइड में जाए तो यहां पे ऑटोमेटिकली उसको ये कंटेंट दिखाई देगा, राइट। तो एंड्रॉइड की कैटेगरी में आ गया, पहले कुछ नहीं था, अभी आपको कंटेंट दिख रहा है। जैसे आईफोन में जाऊंगा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ मैप नहीं है। तो लाइकवाइज कैटेगरी से नेविगेशन करना है तो ये से भी होगा, और ये तभी होगा आप जब पोस्ट के अंदर जाए, कैटेगरी में जाके आपकी कैटेगरी को चूज करें। तो दैट इज क्रिटिकल टिप जो आपको समझना, और इसके हिसाब से आपका कंटेंट लाइव हो चुका है। नाउ गूगल विल रैंक वेल। इस ये कंटेंट आपका गूगल में इंडेक्स हुआ नहीं हुआ, अगर आपको इसको चेक करना है, सबसे इजी तरीका, जैसे आपका कंटेंट लाइव हो जाता है, राइट, तो ये आपका यूआरएल है। आपको क्या करना है, गूगल में आना है, इसके बाद साइट कॉलन टाइप करके सिंपली आपका यूआरएल, आप देखेंगे कि आपका कंटेंट नहीं है, मतलब आपका कंटेंट गूगल ने क्राउल किया या नहीं किया, उसके लिए वो सारे फैक्टर्स जिम्मेदार है। आपकी साइट पे साइट मैप होगा। अभी चलिए, अभी अपन क्या करते हैं, साइट मैप पे जाके देखते हैं। ओके, तो यहां पे देख सकते हैं भाई teachku.com और इसके बाद पे साइट मैप और index.xml। जैसे मैं इसको टाइप करता हूं, अभी आपको दिखाई देगा, पोस्ट के अंदर जाऊंगा, हमारा अभी कंटेंट क्या आया, हाउ टू साउंड प्रूफ अ कार, जो अभी जस्ट नाउ पब्लिश हुआ, आज 16 अप्रैल है, और ये ऑटोमेटिकली, तो आज की डेट में जो एज इट इज अपडेट हुआ वो इंस्टेंटली आ जाएगा। तो अभी गूगल आएगा, यार ये तो 11 तारीख को मैंने विजिट कर लिया, आज 16 तारीख को नया है, चलो इसको देखते हैं। वो सीधा यहां पे जाएगा, कंटेंट में जाएगा, अच्छा ये है क्या, आपको पोजीशन, इंडेक्सिंग सब कुछ कर देगा। लेकिन गूगल ऑटोमेटिकली आपको डिस्कवर कर देता है, लेकिन वो बॉट है, उसकी ज्यादा आप हेल्प करेंगे उतना ज्यादा आपका कंटेंट रैंक करेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, सिंपल, हमने क्या डिस्कस किया था, सर्च कंसोल, राइट, जहां से गूगल का क्या कर रहा है नहीं कर रहा है आपको यहां पे आइडिया लगेगा। तो आपको सर्च कंसोल में जाना है, सर्च कंसोल में लॉगिन करना है, एंड देन आफ्टर उस कंटेंट को वहां पर इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट कर देना है। कैसे, आई विल टेल यू। और ये स्टेप जैसे आप करते हैं, अभी हम teachku.com पे आ गए, अभी आपको यहां पे दिख रहा है, एक है परफॉर्मेंस और एक है यूआरएल इंस्पेक्शन। ये वाला इनेबल है, आपको यहां पर आपका यूआरएल एज इट इज पेस्ट करना और एंटर करना। जैसे आप इसको एंटर करेंगे, ये बोल रहा है कि हम डेटा उठाते हैं गूगल से, और वो बोलेगा कि यूआरएल अभी तक गूगल में नहीं है, अभी आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, मतलब क्राउलर को बोलना है भाई तू आजा, हमने कर दिया है। एनीवेज, ये आप करें या ना करें, आपका कंटेंट इंडेक्स होगा, क्योंकि रैंक मैथ का प्लगइन ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट गूगल के बॉट को भेज देता है। लेकिन एक सेफ साइड है जहां पर ऑटोमेटिकली आपकी साइट को भी आपने आपकी तरफ से गूगल को भेज दिया। तो देख रहा है आपकी साइट कैन बी इंडेक्स्ड और नॉट, ऑटोमेटिकली सब कुछ सही है, कोई इश्यूज नहीं है, एवरीथिंग है, तो बोलेगा ठीक है, रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, और गूगल के क्राउलर के पास वो बात चली जाएगी, और भाई साहब अपने आकर के विजिट करेंगे, आपका कंटेंट भी रैंक होना चालू हो जाएगा। तो होपफुली आप यहां पर पूरी तरीके से क्लियर है कैसे कंटेंट को लिखना है, कैसे कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे प्लगइन को यूज करना है, एंड चैट जीपीटी का यूज करते हो कैसा बेहतर से बेहतर कंटेंट करके गूगल में रैंक कर सकता है। वेल, कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग के ऐसे प्रीमियम टिप्स जो यहां पर आपको इससे भी कहीं ज्यादा मैसिव इन डेप्थ लर्निंग देगी, उसको जानने के लिए आप ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्चपैड में डेफिनेटली एनरोल कीजिए। वहां पर ऐसे प्रीमियम टिप्स आपको बहुत ही डिटेल में, इन डेप्थ में, विद डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट रिव्यू के पोस्ट को कैसा लिखना है ताकि आप Amazon एफिलिएट से कमा सके, इंफॉर्मेटिव कंटेंट कैसा लिखना है जिससे कि आप
एडसेंस विद Amazon से कमा सके। ये सारी चीजें हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस की है, जिसमें अभी तक आज की डेट में 900 से ज्यादा प्रीमियम स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं एंड यू माइट बी वन ऑफ देम अगर आप इंटरेस्टेड है तो, जहां पर शॉर्ट टाइम में आप बेटर लर्निंग ले पाएंगे। होपफुली ये सेशन आपको पसंद आएगा और कल होगा हमारा फाइनल सेशन ऑल अबाउट कि पैसा कैसे बनाए। सब कुछ रेडी है हमारे ब्लॉग पे और इसके बाद आगे क्या करना है वो हम इसके नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वन।